मेरा नाम आयुष रंजन है। मैं बीएससी एग्रीकल्चर का स्टूडेंट हूँ। मैं आज यहाँ पे आप लोगों को क्लास 11th की टॉप 50 फिजिक्स के सवाल करवाऊँगा, जिससे आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और जो मैं आज क्वेश्चन करवाऊँगा उसका एक पीडीएफ फॉर्म आप लोगों को टेलीग्राम में भी मिल जाएगा। आगे आप लोगों को बायोलॉजी, केमिस्ट्री और मैथ्स के क्वेश्चन सीरीज भी देखने को मिलेंगे। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और एग्रीकल्चर का एग्जाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर हों। जैसे आज पहला सवाल है कि एक फिगर दिया हुआ है, ठीक है, एक फिगर दिया हुआ है। ये फिगर देखिए, तो इसमें लिखा है कि फिगर शोज 3 वेक्टर्स, 3 वेक्टर है। वेक्टर ए है, वेक्टर बी है एंड वेक्टर सी है। ये एक वेक्टर है ए, वेक्टर बी ये नीचे वाला है, वेक्टर सी ये है। 3 वेक्टर है, ठीक है। वेयर आर इज द मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू। एक वेक्टर देखो, ये पी क्यू है, जिसमें ये जो आर है वो क्या है, मिड पॉइंट है, ठीक है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट। तो कौन सा रिलेशन करेक्ट है इसमें, ठीक है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन के हिसाब से वेक्टर ए इज इक्वल्स टू, या ऐसे लिखो, वेक्टर सी इज इक्वल्स टू वेक्टर ए प्लस पी आर वेक्टर, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। और हम लोग देख सकते हैं अगर हम लोग पी आर के डायरेक्शन से जाए, जो पी क्यू जाए वो कैसे जाए, पी आर के डायरेक्शन से, ठीक है। जैसे देखिए, मैं कहां से जाऊंगा, मैं इधर से जाऊंगा, इस डायरेक्शन में जाऊंगा, ठीक है। तो इस डायरेक्शन में जाऊंगा तो ये आर क्या है, मिड पॉइंट है। आर क्या है, मिड पॉइंट है। तो क्या लिख सकते हैं, पी आर इज इक्वल्स टू क्यू आर। ये दोनों इक्वल है ना, मिड पॉइंट है तो इक्वल है। बट अगर मैं पी आर से जाऊंगा, पी से आर जाऊंगा और मैं क्यू से आर जाऊंगा, तो दोनों का डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। वेक्टर है इसमें तो डायरेक्शन लगेगा। तो डायरेक्शन कैसे लगेगा, तो नेगेटिव साइन लगेगा। तो ये नेगेटिव साइन लगा, तो पी आर इज इक्वल्स टू नेगेटिव क्यू आर होगा, ठीक है। उसी तरह हम लोग अगर दूसरा जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल ओ आर क्यू, इसमें देखेंगे तो जो वेक्टर सी है ना, वेक्टर सी को और क्या लिख सकते हैं, तो वेक्टर सी को लिख सकते हैं वेक्टर बी प्लस क्या लिख सकते हैं, वेक्टर क्यू आर, ये लिख सकते हैं, ठीक है। अब मैं ये दोनों जो इक्वेशन है, ये जो दोनों इक्वेशन है, इसको मैं क्या करूंगा, ऐड करूंगा, ठीक है। तो ऐड करने पे क्या मिलेगा, तो ऐड करिए, तो ये हो गया क्या, 2c LHS को ऐड किए इक्वल्स टू जो RHS है उसको ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, वेक्टर A प्लस वेक्टर B। क्योंकि देखिए PR और QR क्या है, इक्वल है बट इन अपोजिट है। तो जब ऐड करोगे तो PR माइनस QR हो जाएगा। जैसे कर ही लो, यहाँ पे क्या होगा, PR माइनस QR हो जाएगा, ठीक है। नहीं, आप ऐसे लिखो, PR प्लस क्यू आर लिखे ना, ठीक है। QR को हम लोग PR को क्या लिख सकते हैं, माइनस QR लिख सकते हैं। तो 2c इज इक्वल्स टू वेक्टर A प्लस वेक्टर B। PR को क्या लिख सकते हैं, माइनस QR। तो माइनस QR प्लस QR, तो ये कैंसल आउट हो गया। तो बचा क्या, तो 2c इज इक्वल्स टू वेक्टर A प्लस वेक्टर B, ये बचा। यही आंसर है आपका, यही आंसर है, ठीक है। तो क्या है, कौन सा ये ऑप्शन दिख रहा है, तो ये ऑप्शन नंबर क्या है, 1, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। समझ आया। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में। दूसरा सवाल क्या है,
तो दूसरा सवाल है व्हाट इज द प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। वेक्टर ए का क्या प्रोजेक्शन है, किस पे, तो वेक्टर बी पे, ये क्वेश्चन है। तो प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी कैसे निकालते हैं, तो प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी इज इक्वल्स टू, कैसे होगा, तो इसका निकालते हैं, फॉर्मूला है वेक्टर ए और वेक्टर बी का डॉट प्रोडक्ट डिवाइड किस पे निकाल रहे हैं, तो बी पे निकाल रहे हैं, तो बी का मैग्नीट्यूड। ठीक है, इस प्रकार से लिखाएगा। हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि वेक्टर बी इज इक्वल्स टू क्या होता है, मैग्नीट्यूड, ठीक है, और डायरेक्शन बी कैप। वेक्टर बी इज इक्वल्स टू बी मोड इनटू बी कैप, ये होता है। ठीक है सर, तो अगर हम लोग ये करें, इसको और कैसे लिख सकते हैं, तो वेक्टर बी बाय मोड ये लिखेंगे तो क्या आएगा, बी कैप आएगा, आएगा ना। ये चीज आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये चीज जो दिख रहा है, ये वाला ये सेम है ना, सेम 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 है सर। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं वेक्टर ए डॉट बी कैप। ठीक है, कोई ऑप्शन दिख रहा है, क्या होगा आंसर, आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, अब जैसे थर्ड क्वेश्चन है, तो थर्ड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि दो वेक्टर है, ठीक है, उसका समेशन किया, तो उसका जो मोड वैल्यू है, जो उसका मैग्नीट्यूड है, वो दो वेक्टर, सेम वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करोगे तो उसका जो मैग्नीट्यूड है दोनों बराबर है। ठीक है, पूछ रहा है कि एंगल बिटवीन ए एंड बी, तो जो दो वेक्टर है उसके बीच में क्या एंगल होगा। ठीक है, सवाल समझ आया। तो हम लोगों को पता है कि मैग्नीट्यूड निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, क्या होता है, मैग्नीट्यूड निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, इसको मैग्नीट्यूड कहते हैं, मोड लग गया तो मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो मोड ए प्लस बी, ठीक है, इसको हम लोग कैसे निकालते हैं, इसका फॉर्मूला क्या है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ये होता है फॉर्मूला। उसी तरह अगर माइनस रहता तो क्या होता, तो होता ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये दोनों को बराबर करेंगे तो क्या होगा, तो ये आएगा। ठीक है, आरएचएस में क्या आएगा, ये आया। ठीक है, तो देखो ये ए स्क्वायर कट गया, बी स्क्वायर कट गया, ये जो माइनस है इधर आएगा तो क्या होगा, 4ab कॉस थीटा, क्या होगा 4ab कॉस थीटा, और यहाँ पे क्या बचा, राइट हैंड साइड में 0 बचा। ठीक है, तो कॉस थीटा का कितने एंगल में, कॉस के कितने एंगल में कॉस थीटा का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है, कितने एंगल में होता है, तो कॉस थीटा, कॉस 0 क्या लिख सकते हैं, कॉस पाई बाई 2 लिख सकते हैं। ठीक है, कॉस 90 लिख सकते हैं, तो थीटा क्या होगा, थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, ये होगा ना, ये होगा। तो क्या है इसमें है ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, ये आंसर है। अच्छा, अब ये एक सवाल देखो, तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि दो वेक्टर है जिसका तीनों कंपोनेंट दिया है, एक्स के डायरेक्शन में, जे के डायरेक्शन में और के डायरेक्शन में, तीनों का दिया हुआ। ठीक है, तो क्या पूछ रहा है, वैल्यू ऑफ क्या पूछ रहा है,
तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी ये पूछ रहा है, ठीक है, ये पूछ रहा है ना। तो एक सेकेंड, ये जो कैप है इसमें यहां से हटाने दो। क्या था, 3i कैप जे कैप प्लस 2k कैप। चलो ये ठीक है। तो कैसे करेंगे, तो एक मैट्रिक्स पहले बनाएंगे। पहले हम लोगों को ना ए क्रॉस बी जो आएगा, वेक्टर ए क्रॉस बी का जो वैल्यू आएगा, जो वेक्टर आएगा उसका मैग्नीट्यूड निकालना है। हम लोगों को ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड निकालना है। तो पहले हम लोगों को ए क्रॉस बी करना होगा, ठीक है। क्या करना होगा, तो ए क्रॉस बी करना होगा। तो ए क्रॉस बी, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग एक मैट्रिक्स बनाएंगे जिसमें क्या लिखते हैं, आई कैप जे कैप के कैप, ऐसे लिखेंगे, ठीक है। जो आई कैप होता है वो पॉजिटिव हम लोग मानते हैं, जे को हम लोग नेगेटिव मानते हैं, के को हम लोग पॉजिटिव मानते हैं। अब हम लोग को क्या करना है ना, जो वेक्टर ए का जो वैल्यू दिया गया है, ठीक है, आई जे के में जो वेक्टर ए का वैल्यू है वो लिखो। तो ये हो गया 3, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2। वेक्टर बी का क्या वैल्यू, तो 2 -2 और 4, ठीक है। अब हम लोगों को क्या करना है कि ए क्रॉस बी का कंपोनेंट का वैल्यू लिखना है। तो ये हो गया आई कैप। तो आई कैप का वैल्यू कैसे निकलेगा, आई कैप का वैल्यू कैसे निकलेगा, देखो जब हम लोग आई कैलकुलेट करते हैं ना, मान लो हमको क्या करना है, आई कैलकुलेट करना है। तो हम लोग ये जो आई में जो दोनों साइड में जिसमें आई आता है, जिस लाइन, देखो एक लाइन पारो और देखो कि आई किस में आ रहा है, तो ये दोनों में आ रहा है। तो ये दोनों को हम लोग इसका जो ये जो नंबर है या कंपोनेंट है इसको हम लोग कैलकुलेट नहीं करते हैं, ये हम लोग कैलकुलेट नहीं करेंगे। तो क्या कैलकुलेट होगा, तो ये कैलकुलेट होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 1 × 4 माइनस जो ये वैल्यू है उसके साथ। तो क्या होगा, ये हो जाएगा 4 माइनस क्या है, -2 × 2, क्या हो गया, -4, ठीक है। क्या हो गया, -4, ये हो गया, ठीक है। जे कैप कैसा है, तो -j कैप है, ठीक है। उसी तरह इसमें भी सॉल्व करेंगे। तो जे कैप में क्या करेंगे, जे कैप में क्या करेंगे, ये वैल्यू हम लोग ये जो वैल्यू है नहीं काउंट करेंगे। तो क्या होगा, 3 × 4 -3 × 4 -2 × 2, तो क्या हो गया, ये 12, क्या हो गया 12 -4, ये होगा ना, प्लस के कैप। ये जो माइनस आया, ये जो माइनस आया, ये जो माइनस आया, ये माइनस इस वजह से आया। ये जो पॉजिटिव है यहाँ पे देखो, ये पॉजिटिव है, इसके वजह से ये जो प्लस साइन है ये यहाँ पे, ठीक है। तो के का वैल्यू निकालना है ना, के का निकालना, तो हम लोग क्या काउंट नहीं करेंगे जिसमें के आता, क्या काउंट नहीं करेंगे जिसमें क्या आता हो, तो के आता हो। तो ये और ये दोनों हम लोग काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। तो क्या आएगा, तो ये आएगा 3 × -2, क्या हो गया, -6 और -2, इस प्रकार से आएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया 8i कैप, ठीक है, -8j कैप, ठीक है। और देखो -6 -2 -8 हो गया, -8k कैप, ये आ गया ना। पर हम लोगों को ये जो आया है, ये जो आया है, ये a क्रॉस b का वैल्यू आया। हम लोगों को क्या निकालना है, तो हम लोगों को मैग्नीट्यूड निकालना है। तो मैग्नीट्यूड के लिए क्या करेंगे, तो हम लोग मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, तो इसका हम लोग मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे कि स्क्वायर रूट करेंगे जो कंपोनेंट है उसका वैल्यू का। तो ये हो गया स्क्वायर रूट ऑफ द स्क्वायर ऑफ द कंपोनेंट,
इंडिविजुअल कंपोनेंट। ये हो गया, क्या होगा 8 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस माइनस 8 का स्क्वायर प्लस माइनस 8 का स्क्वायर, ये होगा ना ऐसे, ठीक है। तो माइनस का स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव 8, माइनस 8 स्क्वायर करो या 8 स्क्वायर करो वैल्यू तो सेम आएगा 64। तो करना क्या है कि इसमें से 8 स्क्वायर कॉमन लेना है। क्या लेना है, इस प्रकार से 8 स्क्वायर कॉमन लिए, बचा क्या, सब में 1 बचा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 प्लस 1, इस प्रकार से हुआ ना। तो 8 स्क्वायर है, स्क्वायर रूट के अंदर है, तो ये बाहर इसको करो, तो ये क्या होगा, ये हो जाएगा 8 बाहर किए और ये √3। तो कौन सा आंसर है, तो आंसर है ये आंसर, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 आंसर, ठीक है। समझ आया कैसे बना। अब जैसे एक यहां पे देखो स्लोप निकालना है, क्या निकालना है, क्या निकालना है, स्लोप निकालना है, ठीक है। तो स्लोप कैसे निकलेगा, स्लोप कैसे निकलेगा, देखो स्लोप जो होता है क्या होता है, स्लोप इज इक्वल्स टू, स्लोप को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो स्मॉल एम से करते हैं, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, tan थीटा बोलते हैं, ठीक है, tan थीटा बोलते हैं। और कैसे निकाल सकते हैं, और तरीका क्या है, तो डेल वाई बाई डेल एक्स, डेल वाई बाई डेल एक्स। सपोज करो डेल वाई बाई डेल एक्स क्यों हुआ, सपोज करो कि यहां से तुम एक इस प्रकार से इस प्रकार से इस प्रकार से एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाता, ठीक है। जो टेन थीटा जो होता है, टेन थीटा जो होता है, टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा क्या होता है, पी बाई बी होता है, यही होता है ना, पी बाई बी होता है। तो यही जो ये है ना, ये जो है ये जो है ये जो है डेल वाई है, और ये जो है ये डेल एक्स है, ठीक है, और ये है थीटा, ठीक है। तो स्लोप जो टेन थीटा करते हैं तो क्या करते हैं, डेल वाई बाई डेल एक्स पी बाई बी करते हैं, ठीक है। तो डेल वाई बाई डेल एक्स जो होगा वो क्या देगा, स्लोप देगा, ठीक है। तो डेल वाई बाई डेल एक्स को और क्या लिख सकते हैं, तो हम लोग लिख सकते हैं y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे देखो ये जो है ना, ये जो है ये तुम्हारा y कोऑर्डिनेट है, ये y कोऑर्डिनेट है, ये फाइनल है तो इसको हम लोग y2 कहते हैं, और ये जो है ये भी y कोऑर्डिनेट है, इनिशियल y कोऑर्डिनेट है, इसलिए इसको हम लोग y1 कहते हैं, ठीक है। और ये जो है ये तुम्हारा x2 है, x कोऑर्डिनेट, और ये जो है वो है x1, ठीक है। तो सबका वैल्यू पुट करो, क्या आ रहा है, तो y2 क्या है 3 माइनस y1 क्या है 0 डिवाइडेड बाई x2 क्या है 3 माइनस x1 क्या है 1, तो क्या हो गया 3/2, और वैल्यू क्या है पॉजिटिव। तो ये जो पॉजिटिव आता है ना, ये जो पॉजिटिव आता है वो क्या दिखाता है कि जो थीटा होगा लेस देन 90 डिग्री होगा। ये जो पॉजिटिव है क्या दिखाता है कि थीटा लेस देन 90 डिग्री होगा, मतलब एक्यूट एंगल होगा, ठीक है। एक्यूट एंगल बन रहा है ना। हम लोग थीटा कैसे लेते हैं, तो एक्स एक्सिस जो है वहां से हम लोग एंटी क्लॉकवाइज लेते हैं, ठीक है। कैसे लेते हैं, एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज लेते हैं, तो यहां से स्टार्ट हुआ और यहां तक गया, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है +3/2। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, द यूनिट ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन इन द एसआई सिस्टम, एंगुलर एक्सेलरेशन का यूनिट पूछ रहा है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो एंगुलर एक्सेलरेशन को हम लोग अल्फा से डिनोट करते हैं, ठीक है। ये होता है, क्या होता है, d² थीटा बाई dt², ये होता है ना, फॉर्मूला ये होता है ना, अल्फा इज इक्वल्स टू d² थीटा बाई dt²।
जो एंगुलर एक्सेलरेशन है ना, ये क्या है, तो एक्सेलरेशन ही है बट रोटेशनल मोशन में है। क्या है, एक्सेलरेशन इन रोटेशनल मोशन। तो अल्फा इज इक्वल्स टू डी स्क्वायर थीटा बाई डी टी स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला है। अब इसी फॉर्मूला के बेसिस में आप लोगों को बस क्या करना है, उसका यूनिट। अब थीटा का तो आपको पता है, थीटा का जो एसआई यूनिट होता है वो रेडियन होता है। क्या होता है, रेडियन। ठीक है, और टाइम का क्या होता है, तो सेकेंड होता है। तो इसमें इसमें थीटा सिंगल है, पावर क्या है, थीटा का पावर क्या है, तो थीटा का पावर 1 है। ये तो डी का स्क्वायर है ना, ये डी का स्क्वायर मतलब डबल डिफरेंशिएशन हो रहा है ना। थीटा का जो पावर क्या है, 1 है, मतलब जो एंगल है वो 1 है। ठीक है, एंगल क्या है, थीटा है बस, थीटा स्क्वायर थीटा क्यूब, ये ऐसा कुछ नहीं है। और यहाँ टाइम देखो, टाइम में पावर लगा है, क्या लगा है, टाइम में पावर लगा है। तो मतलब टाइम क्या है, ट्वाइस है, टाइम का स्क्वायर है, स्क्वायर टाइम्स है। टाइम क्या है, स्क्वायर टाइम्स है। तो इसमें थीटा का वैल्यू, थीटा का एसआई यूनिट लिखो, क्या होता है, तो रेडियन, ये होता है ना, रेडियन होता है, डिवाइडेड बाय टाइम का लिखो। ठीक है, टाइम का क्या होता है, सेकंड होता है। ठीक है, पर ये तो टाइम का स्क्वायर है, तो जिसका जो यूनिट है उसका भी हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, और इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं रेडियन। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म रेडियन का, और सेकेंड, और देखो इसको अगर हम लोग ऊपर लिखते हैं तो ये क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। तो रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। तो ऐसा ऑप्शन दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। अब देखो इसमें बोल रहा है राउंड ऑफ, राउंड ऑफ करना है। ठीक है, 4 डिजिट्स में, मतलब 4 डिजिट्स बोल रहा है, मतलब टोटल डिजिट 4 होना चाहिए, स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक टोटल डिजिट कितना होना चाहिए, तो 4 होना चाहिए। ठीक है, बात सही है। तो राउंड ऑफ कैसे करते हैं, देखो अगर मान लो, ठीक है, 5, देखो 5 से ऊपर रहा, 5 से ऊपर रहा तो उससे जो पहले वाला प्लेस है, जैसे मान लो इसी नंबर को देख लो एक बार कि 16.2689 है। ठीक है, यही है ना, तो ये जो है, ये जो है 9 है। ठीक है, तो राउंड ऑफ कैसे कर सकते हैं, तो ये 16.269 है, तो ये क्या हो जाएगा, एक बढ़ जाएगा, पीछे वाला क्या होता है, एक बढ़ जाता है। ठीक है, अब ये कितने डिजिट का है, तो अब है 5, अभी क्या है, 5 डिजिट का है। ठीक है, हम लोग को कितना करना है, 4 डिजिट करना है। तो एक बार और इसका राउंड ऑफ करेंगे, तो राउंड ऑफ करने पे क्या होगा, 16.27। ठीक है, 27 होगा, एक बढ़ा दिए। ठीक है, और मान लो सपोज करो मैं एक अपने से नंबर देता हूं, मान लो ऐसे रहता 16.225। ठीक है, 5 है ये। ठीक है ना, 5 अगर रहा और उससे पहले इवन नंबर रहा तो राउंड ऑफ में बढ़ता नहीं है, इंक्रीज नहीं होगा। तो इसका क्या होगा राउंड ऑफ, तो ये हो जाएगा 16.22। ठीक है, पर अगर यही रहता 16.235, अगर ऐसे रहता तो 5, ये सिर्फ 5 के लिए है कि 5 से अगर पहले इवन नंबर रहा तो इंक्रीज नहीं होगा, अगर 5 से पहले ऑड नंबर रहा तो राउंड ऑफ में इंक्रीज हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 16.24। ठीक है, और 5 से बड़ा रहेगा तो जैसे एक पहले वाला इंक्रीज होता है वैसे वो इंक्रीज होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, ये क्या है, 4 डिजिट हो गया ना, 4 डिजिट हुआ, देखो 4 डिजिट हुआ, 1 2 3 4। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, 16.27, यही है ना, कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, अब देखो क्या पूछ रहा है, सवाल क्या है, बोल रहा है कि मेजर ऑफ 2 क्वांटिटीज अलोंग विद द प्रिसीजन ऑफ रेस्पेक्टिव मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, 2 क्वांटिटी का मेजरमेंट दिया गया है, एक इंस्ट्रूमेंट के द्वारा 2 क्वांटिटी को मेजर किया गया, एक तो मीटर पर सेकेंड मतलब एक वेलोसिटी मेजर किया गया। ठीक है, एक सेकेंड है तो टाइम मेजर किया गया। ठीक है, तो उसमें पूछ रहा है ना, इसमें कुछ इरर है। ठीक है, क्या है, कुछ इरर है,
तो बोल रहा है कि वैल्यू ऑफ ए बी, मतलब ईरर के साथ वैल्यू कितना होगा, ईरर के साथ वैल्यू कितना होगा ये पूछ रहा है। ठीक है, तो कैसे निकलेगा ये, तो देखो तो जो ईरर होता है, ईरर यहां लिखता हूं, ईरर इन ए बी, ईरर इन ए बी कैसे होगा, तो प्लस माइनस, ठीक है, डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी, ठीक है, ये होगा इनटू ए बी, ठीक है, इस प्रकार से लिखा है। तो फिर इसको कैसे लिखेंगे, प्लस माइनस डेल्टा ए का वैल्यू कितना है, कितना है 0.5 है, ठीक है, तो ये हो गया 0.5। डेल्टा बी का वैल्यू कितना है, तो 2.5 है, ठीक है, प्लस डेल्टा बी का वैल्यू कितना है 0.01, यही है ना, ठीक है, बी का वैल्यू क्या है 0.1, ठीक है, यही है। तो डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी, ये दोनों का वैल्यू निकाल लिए, इनटू हम लोग ए बी पे ईरर निकाल रहे हैं ना, ए बी का ईरर निकाल रहे हैं, तो ए बी का वैल्यू का मल्टीप्लाई करेंगे, तो ए क्या है 2.5 इंटू बी क्या है 0.1, ये है ना, ठीक है, इसको सॉल्व करो, तो ये हो गया प्लस माइनस, ठीक है, तो ये हो गया, ये देखो पॉइंट डेसिमल हटेगा, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, ठीक है, ये हो गया 1/5, और इसमें देखो ये डेसिमल हटेगा तो ये नीचे क्या आएगा 100, ठीक है, ये हटेगा तो ऊपर आएगा 10, ये 1, ये 0 0 कट गया, ठीक है, 1/10 बचा। अगर मैं ऊपर नीचे दोनों मल्टीप्लाई कर दूं 2 2 से, 1 इंटू 2, तो ये क्या हो गया, ये भी 10 हो गया, तो ये हो गया 2/10 प्लस ये बचा 1/10, ठीक है, और ये देखो इंटू 2.5 और ये, तो ये हो गया 0.25, ये हो गया ना, ये हो गया प्लस माइनस, ये कितना हो गया, ये हो गया 3/10, मतलब 0.3 इंटू 0.25, ठीक है, तो हो गया प्लस माइनस 75, है ना, 0.075 ही होगा। इसी को हम लोग और क्या लिख सकते हैं, प्लस माइनस 0.5 है तो इसको राउंड ऑफ कर देंगे, ठीक है, यहाँ देखो ये ऑड नंबर है, ऑड नंबर है ना, तो क्या होगा इंक्रीज हो जाएगा, तो ये हो गया 0.08, ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग को पूछा क्या है, हम लोगों को पूछा क्या है, वैल्यू ऑफ ए बी, तो वैल्यू ऑफ ए बी कैसे निकलेगा, ए बी कैसे निकलेगा, ठीक है, हम लोग को ये पूछा है, तो ए बी निकलेगा, जो पहले ए है, ए क्या है 2.5 इंटू बी क्या है 0.1, ठीक है, यही है ना, तो ये क्या हो गया 0.25, ये ए बी है और इसका ईरर लिखना है, साथ में क्या लिखना है ईरर, वैल्यू ऑफ ए बी क्या होगा, ये प्लस इसका ईरर क्या है प्लस माइनस 0.08, ये वैल्यू ऑफ ए बी, ठीक है, तो इस कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है, तो ये है ईरर निकालना, जब दो क्वांटिटी का हम लोग प्रोडक्ट करेंगे उसमें क्या ईरर होगा, तो ये हम लोग ऐसे निकालते हैं, ठीक है। अब जैसे यहाँ एक दूसरा सवाल आइए, इसमें क्या दिया हुआ है, फॉर मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलोंग द एक्स एक्सिस, ठीक है, वेलोसिटी v डिपेंड्स ऑन द डिस्प्लेसमेंट x एज दिया हुआ है, v जो होता है वेलोसिटी जो है इसमें इस सवाल में डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है, तो एक्सेलरेशन पूछ रहा है x इज इक्वल्स टू 2 मीटर पे, तो हम लोगों को पता होगा, हम लोगों को पता होगा कि a इज इक्वल्स टू v dv बाई dx होता है, ठीक है, एक्सेलरेशन का डिस्प्लेसमेंट से
एक्सेलरेशन का डिस्प्लेसमेंट से ये रिलेशन होता है, ठीक है, a इज इक्वल्स टू वी डी वी बाई डी एक्स होता है। तो हम लोगों को एक्सेलरेशन ही निकालना है ना, एक्सेलरेशन ही निकालना है। तो देखो v क्या दिया हुआ है, v दिया हुआ है 3x² माइनस 2x, ये दिया है, ठीक है। dv बाई डी एक्स, तो v का डिफ्रेंसिएशन करो, 3x² माइनस 2x विथ रेस्पेक्ट टू dx, ठीक है। तो ये हो गया क्या, 3x² माइनस 2x, और इसका हम लोग डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो क्या आएगा, ये आएगा 6x माइनस 2। तो हम लोग क्या निकालना है, एक्सेलरेशन x इज इक्वल्स टू 2 मीटर पे। तो क्या करना है, x का जो वैल्यू है ना 2 जो है वो पुट करना। तो ये हो जाएगा 3 इंटू 2 का स्क्वायर, तो ये हो गया क्या 12 माइनस 2 इंटू 2 4, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा 6 इंटू 2 12 माइनस 2, ठीक है। तो देखो ये क्या है, तो ये है 8 इंटू 12 माइनस 2 10, तो क्या हो गया 80 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। क्या है ऑप्शन नंबर 2 सही। बोल रहा है क्या कि अ बॉडी इज थ्रोन अप वर्टिकली विथ 100 मीटर पर सेकेंड। पहले एक बॉडी को 100 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से फेंका गया ऊपर। इट ट्रेवल्स अ डिस्टेंस 5 मीटर इन द लास्ट सेकेंड ऑफ इट्स जर्नी। अपने आखिरी सेकेंड में उसने 5 मीटर ट्रेवल किया while गोइंग अप, ठीक है। इफ इट इज थ्रोन अप बाई 500 मीटर पर सेकेंड, अगर मैं उसी बॉडी को 5 टाइम्स ज्यादा स्पीड से फेंकता हूं, तो हाउ मच डिस्टेंस इट ट्रेवल्स इन द लास्ट सेकेंड ऑफ जर्नी while गोइंग अप, तो वो अपने आखिरी सेकेंड में कितना ट्रेवल करेगा, ठीक है। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो कोई बॉडी को फेंका जाए तो जो ट्रैवल करता है वो एक पैटर्न में ट्रैवल करता है, ठीक है। वो किस रेशियो में ट्रैवल करता है, तो 1:2, 3:2, 5:2, 7:2, 9 इस रेशियो में ट्रैवल करता है, ठीक है। तो अपने वो आखिरी सेकंड में 5 मीटर ट्रैवल करता है। किसी भी आप स्पीड से फेंको, अपने आखिरी सेकंड में कितना मीटर ट्रैवल करेगा, 5 मीटर से। अपने जो सेकंड लास्ट टाइम है उसमें कितने स्पीड से ट्रैवल करेगा, तो 5 से सबको मल्टीप्लाई करो तो सेकंड लास्ट में 15 मीटर से ट्रैवल करेगा, ठीक है। उसके बाद 25 मीटर से ट्रैवल करेगा, ठीक, फिर 35 मीटर से ट्रैवल करेगा, ठीक है, सो ऑन। तो अपने लास्ट सेकंड में वो कितने मीटर से ट्रैवल किया, लास्ट सेकंड में 5 मीटर से ट्रैवल किया, ठीक है। किसी भी स्पीड से फेंको, सेकंड लास्ट में 15 मीटर से ट्रैवल किया, ठीक है। तो अगर आपसे पूछ देगा कि लास्ट 2 सेकंड्स में कितना ट्रैवल किया, तो कितना हो जाएगा, तो 5 मीटर प्लस 15 मीटर, टोटल 20 मीटर वो ट्रैवल करेगा, ठीक है। तो इसमें सवाल में यही था कि एक बॉडी है जिसका स्पीड पहले 100 मीटर पर सेकेंड था, वो अपने आखिरी सेकेंड में 5 मीटर ट्रैवल करता है। तो जब उसका हम वेलोसिटी 5 टाइम्स बढ़ा दे, 10 टाइम्स बढ़ा दे, 15 टाइम्स बढ़ा दे, इसको हम लोग 20,000 मीटर पर सेकेंड से भी फेंकेंगे ना, इसी बॉडी को अगर 20,000 मीटर पर सेकेंड से फेंकेंगे तो अपने आखिरी सेकेंड में वो 5 मीटर ही ट्रैवल करेगा। कितना करेगा, 5 मीटर ही ट्रैवल करेगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर 1 होगा, ठीक है, 5 मीटर। अब ये सवाल में देखिए, इसमें क्या लिखा है कि इन 1 सेकेंड अ पार्टिकल गोज फ्रॉम पॉइंट ए से, यहाँ पॉइंट ए से वो स्टार्ट करता है और पॉइंट बी जाता है मूविंग इन अ सेमी सर्कल ऑफ रेडियस 1 मीटर, 1 मीटर सेमी सर्कल है ये, और इसका जो रेडियस है क्या है, 1 मीटर है, ठीक है। पॉइंट ए से मूव करके पॉइंट बी जाता है, तो बोलता है द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड पूछ रहा है, तो एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, तो एवरेज वेलोसिटी होता है
टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, ठीक है, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। तो इसमें डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। तो ए टू बी में अगर हम इस सेमी सर्कल से मूव करते तो इसका जो डिस्टेंस क्या होता पाई आर होता, ठीक है, पाई आर होता। पर इसका जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है, डायरेक्ट अगर हम डायमीटर के थ्रू आए, डायमीटर मतलब ए से डायरेक्ट डायमीटर के थ्रू बी आए, वही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा, तो 1 मीटर का रेडियस है, तो डायमीटर क्या होता है 2r, तो ये हो गया 2r बाई टोटल टाइम कितना लगा 1 सेकेंड। r का वैल्यू पुट करो तो 2/1 इज इक्वल्स टू 2 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड होगा। तो इसका आंसर क्या होगा 2, ठीक है, 2 मीटर पर सेकेंड। अब इसमें देखो, कंसिडर अ पार्टिकल इनिशियली मूविंग विथ अ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। एक पार्टिकल 5 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से मूव कर रहा है, स्टार्ट्स रिटार्डिंग एट अ कांस्टेंट रेट ऑफ, मतलब वो डी एक्सेलरेट कर रहा है, कितने के एक्सेलरेशन के साथ, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब 1 सेकेंड में 2 मीटर का वो डी एक्सेलरेट कर रहा है। तो डिटरमाइन द टाइम एट विच द पार्टिकल्स बिकम स्टेशनरी, तो स्टेशनरी कब बनेगा, ठीक है। तो हम लोग क्या निकालना है, तो टाइम निकालना है। तो हम लोग को पता है v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी होता है ना। यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या है, यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या है, तो डी एक्सेलरेट कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा v इज इक्वल्स टू यू माइनस ए टी, ठीक है। तो v क्या है, तो लास्ट में वो क्या हो गया, स्टेशनरी हो गया ना, v इज इक्वल्स टू 0 u माइनस ए टी। तो t इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 80 को हम लोग 0 इधर लेते आएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो t इज इक्वल्स टू u बाई ए। u क्या है, u का वैल्यू 5 है, एक्सेलरेशन का वैल्यू 2 है, तो ये हो गया 2.5 सेकेंड, 2.5 सेकेंड। तो ऑप्शन नंबर 3। अब जैसे इसमें है वैल्यू ऑफ कॉस 30 डिग्री dx को इंटीग्रेट करना है, ठीक है, इंटीग्रेशन। तो cos 30 डिग्री को dx ये है ना, तो cos 30 डिग्री एक क्या है, cos 30 डिग्री का एक वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है, कांस्टेंट वैल्यू है। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, जो कांस्टेंट उसको बाहर निकालना है, तो cos 30 डिग्री इंटीग्रेशन dx, ठीक है, हम लोग इंटीग्रेट कर रहे हैं dx के रेस्पेक्ट में। तो cos 30 डिग्री का क्या वैल्यू होता है, √3/2 होता है, और इंटीग्रेट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या है, यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब x का पावर 0 है, ठीक है, x का पावर 0 है, ठीक है। तो ये कैसे हो गया, तो ये हो जाएगा x, इंटीग्रेट कैसे करते हैं, जितना पावर रहता है उस पर 0 + 1 ऐड करते हैं, ठीक है, और जो ऊपर करे सेम चीज नीचे करते हैं, ये करते हैं ना, प्लस c, ठीक है। c क्या बताता है कि इसका कोई एक एग्जैक्ट वैल्यू नहीं, इंटीग्रेट करने से एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकलता जब तक उसमें आप उसका वैल्यू पुटअप नहीं करो कि कहां से कहां तक आप इंटीग्रेट कर रहे हो। तो ये क्या है, इनडिफिनिट टाइप ऑफ इंटीग्रेशन है। ये हो गया √3/2 x प्लस c, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 आंसर। अब देखो अगले सवाल में देखो, द वेलोसिटी ऑफ बॉडी ऑफ मास 20 kg डिक्रीजेस फ्रॉम 20 मीटर पर सेकेंड टू 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। एक मास 20 kg का एक बॉडी है जिसका वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा है, 20 से 5 हो गया, ठीक है, इन अ डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर, कितने डिस्टेंस में हुआ, तो 100 मीटर आते आते 20 से 5 हो गया। तो फोर्स पूछ रहा है, तो फोर्स इज इक्वल्स टू क्या होता है, ma होता है, ठीक है, ma होता है ना। हम लोग को पता है v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as, ये पता है हम लोगों को ना। तो इसमें हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग को क्या लिखना है, a का वैल्यू पता करना है ना, तो हम लोग लिख सकते हैं v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाई 2s इज इक्वल्स टू a, ये लिख सकते हैं, ठीक है। तो m का वैल्यू दिया है, मास दिया हुआ है ना, कितना है 20, v स्क्वायर का क्या वैल्यू है, v मतलब फाइनल वेलोसिटी, फाइनल क्या है 5 का स्क्वायर माइनस u स्क्वायर मतलब 20 का स्क्वायर, ठीक है,
डिवाइडेड बाई 2 इंटू एस कितना है 100 मीटर, ठीक है, यही है ना। 21 जो 20, 25 इज 100, ठीक है। तो ये हो गया F इज इक्वल्स टू, ये क्या हो गया 25 माइनस 400 डिवाइडेड बाई 10, ये हुआ ना। तो ये हो गया कितना हो गया -375 डिवाइडेड बाई 10, तो ये हो गया -37.5 न्यूटन। फोर्स क्या है न्यूटन में, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। अब डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट का क्या डायमेंशन होगा। तो हम लोगों को पता है C इज इक्वल्स टू क्या होता है 1/√अंडर म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, ये होता है ना, स्पीड ऑफ लाइट का फॉर्मूला ये होता है, ठीक है। तो ये जो रूट है इसको इधर ले जाओ, स्क्वायर हो जाएगा, तो ये क्या होगा C स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, ये होगा ना, ठीक है। हमको क्या निकालना है म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू निकालना। तो म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल्स टू 1/c स्क्वायर। c क्या है वेलोसिटी है, वेलोसिटी का क्या होता है डायमेंशन LT-1 मीटर पर सेकेंड, यही होता है। तो ये हो जाएगा 1/LT-1 इसका होल स्क्वायर, ठीक है, इसका होल स्क्वायर यही होगा। तो ये हो गया क्या हो गया म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल्स टू 1/L स्क्वायर T-2, T-2, इसको ऊपर ले जाओगे क्या होगा L-2 T स्क्वायर, ठीक है। तो इसका क्या आंसर है, तो इसका आंसर है 4, क्या है 4 नंबर इसका आंसर। अब इस सवाल में देखो, इस सवाल में देखो, ये शायद हम लोग कर लिए थे ना, सेमी सर्कल किए थे ना, सेमी सर्कल हम लोग कर लिए थे, ठीक है। तो इसका आंसर क्या निकाले थे 2 निकले थे। अब देखो कंसिडर पार्टिकल, अच्छा ये भी कर लिए हैं, इसका क्या था 2.5, इसका -37.5। अच्छा अब देखो अर्थ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, अर्थ फ्रेम ऑफ रेफरेंस फॉर टेरेस्ट्रियल फेनोमिना। देखो अर्थ जो होता है ना अपने एक्सिस में रोटेट करता है, रिवॉल्व करता है, तो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस किसको बोलते हैं, जिसमें न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन क्या होता है अप्लाई होता है। तो अर्थ रोटेट रिवॉल्व करता है जिसकी वजह से ना उसमें आइडियली उसको नहीं कह सकते कि अर्थ एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं इट इज अप्रोक्सीमेटली इनर्शियल फ्रेम, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली इनर्शियल फ्रेम कहते हैं। अर्थ फ्रेम ऑफ रेफरेंस फॉर द टेरेस्ट्रियल फेनोमिना इज, ठीक है। तो अर्थ जो होता है ना अपने एक्सिस पे रोटेट करता है, रिवॉल्व करता है, ठीक है। तो अर्थ को हम इनर्शियल मानते हैं, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस मानते हैं क्योंकि इसमें न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन एप्लीकेबल, ठीक है। पर वो अपने एक्सिस पे जो रिवॉल्व करता है, रोटेट करता है, ठीक है, इसीलिए इसको हम लोग आइडियली नहीं मानते हैं क्योंकि न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन जो है ना वो एग्जैक्ट पूरा नहीं लगता है, ठीक है, उसका एक कंडीशन लेकर हम लोग चलते हैं। इसीलिए ये जो है अर्थ फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है टेरेस्ट्रियल फेनोमेना के लिए ये अप्रोक्सीमेटली क्या है इनर्शियल फ्रेम, अप्रोक्सीमेटली क्या है इनर्शियल फ्रेम। अब जैसे इसमें दिया हुआ है कि एक दूसरा सवाल है कि an engine pumps up 100 kg of water through a height of 10 मीटर in 5 सेकेंड, ठीक है। एक इंजन है जो कि 100 kg ऑफ वाटर को क्या करता है पंप आउट करता है 10 मीटर के हाइट में 5 सेकेंड में। गिवन दैट द एफिशिएंसी ऑफ द इंजन इज, इंजन के एफिशिएंसी दिया हुआ है, कोई भी इंजन 100% एफिशिएंट नहीं होता है, तो व्हाट इज द पावर ऑफ द इंजन, तो पावर ऑफ क्या है इंजन बोल रहा है, पावर ऑफ क्या है तो इंजन बोल रहा है, मतलब हम लोगों को इनिशियल पावर निकालना। ये जो दिया हुआ है ना इंजन पंप्स ये क्या है आउटपुट पावर है, तो P O इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं mgh, ठीक है बाई T, ठीक है, आउटपुट पावर mgh बाई T लिख सकते हैं।
तो एम जी एच, एम का वैल्यू कितना दिया है 100, ठीक है। मान लो इसमें हम लोग जी ले लेते हैं 10, एच हाइट दिया है 10, ठीक है, हाइट 10 दिया है, टाइम कितना दिया है तो 5, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5 × 5, 5 × 2 = 10, तो ये हो गया 2000 वाट। ये क्या निकला 2000 वाट जो निकला आउटपुट पावर निकला, ठीक है। हम लोगों को पता है P आउटपुट बाई P इनपुट इज इक्वल्स टू क्या है इफिशियंसी, इफिशियंसी ये होता है, ठीक है। तो हम लोगों को इफिशियंसी कितना दिया है, इफिशियंसी हम लोगों को दिया है 60%। हम लोग को निकालना क्या है P इनपुट निकालना है, ठीक है, P इनपुट निकालना है, पावर ऑफ द इंजन निकालना है। तो P इनपुट इज इक्वल्स टू P आउटपुट बाई इफिशियंसी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं सर, ठीक है। P आउटपुट कितना निकाले 2000, क्या निकाले 2000 डिवाइडेड बाई इफिशियंसी कितना है तो 60%, मतलब 60/100, यही है ना 60/100, ठीक है, 60/100 है। तो ये हो गया 10/6 इंटू 2000, ठीक है, 10/6 इंटू 2000 हुआ, ठीक। और 2 से देखो ये 1000, ये 2 से 3 बार में, तो 3 3 = 9, ठीक है, 3 3 = 9 और 1 कैरी पॉइंट, तो 3 पॉइंट और 10 हो गया, फिर 3 3 = 9, तो 3.3 ये हुआ ना इंटू 1000 वाट। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 3.3, 1000 को किलो लिख सकते हैं तो किलो वाट, ये इसका आंसर होगा, ठीक है। तो 3.3 किलो वाट आंसर है। अब है if the radii of the circular paths of the two particles are in the ratio 1:2, then in order to have the same centripetal acceleration their speed should have in the ratio, मतलब स्पीड का रेशियो पूछ रहा है, ठीक है। सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन सेम दिया हुआ है, ठीक है, और क्या है रेडियाई का रेशियो दिया हुआ है 1:2। तो सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन क्या है दोनों का सेम है, ठीक है। सर्कुलर पाथ ऑफ टू पार्टिकल्स, दो पार्टिकल है जिसका सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन सेम है, उसके रेडियाई का रेशियो दिया हुआ है, हमको उसका स्पीड का रेशियो पूछा है, यही है ना। तो हम लोग को क्या दिया है सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन, मतलब v1²/r1 इज इक्वल्स टू v2²/r2, ये हो सकता है, ठीक है। अगर हम दोनों को सेम लाए v1/v2 इसका होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या होगा, तो R1 क्या होगा R1/R2 होगा ना, होगा सर। तो v1/v2 इज इक्वल्स टू √R1/R2 होगा, ठीक है, R1/R2 होगा। R1/R2 का रेशियो दिया हुआ है ना, R1/R2 का रेशियो दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है R1:R2 इज इक्वल्स टू 1:2, तो ये हो जाएगा 1/2, तो ये हो गया 1/√2, ठीक है। तो ये क्या है ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3। अब कीपिंग द बैंकिंग एंगल ऑफ द रोड कांस्टेंट, ठीक है, एक सवाल है कीपिंग द बैंकिंग एंगल ऑफ द रोड कांस्टेंट द मैक्सिमम सेफ स्पीड ऑफ द पासिंग व्हीकल इज टू बी इंक्रीज्ड बाय 10%, ठीक है। द रेडियस ऑफ द कर्वेचर ऑफ द रोड विल हैव टू चेंज फ्रॉम 20 मीटर टू कितना, कहने का मतलब है कि अगर हम रोड का एक बैंकिंग एंगल होता है जिस एंगल में वो जो गाड़ी है वो आराम से इजीली मूव कर पाए, ठीक है, जिस स्पीड से मूव कर रहा है उस स्पीड से आराम से मूव कर पाए, टॉपलिंग ना हो या स्कीडिंग ना हो, इसके लिए हम लोग बैंकिंग एंगल का यूज करते हैं, ठीक है। तो बोल रहा है कि अगर, ठीक है, कि इस एक बैंकिंग एंगल है, अगर हम लोग बैंकिंग एंगल दो रेडियस ऑफ कर्वेचर के लिए सेम रखे, ठीक है, तो क्या मैक्सिमम सेफ स्पीड होगा, अगर हम लोग क्या मैक्सिमम सेफ स्पीड होगा, द मैक्सिमम सेफ स्पीड ऑफ द पासिंग व्हीकल इज टू इंक्रीज बाय 10%, मतलब जो उसका स्पीड है उसको 10% इंक्रीज करे, ठीक है। मान लो उसका कोई एंगल है बैंकिंग एंगल, मान लो हम थीटा मान लिए, ठीक है, थीटा मान लिए, उसमें आराम से मूव कर लिया जो भी स्पीड है उसका गाड़ी का, उसको हम 10% उसका स्पीड अब 10% इंक्रीज कर रहे हैं, बैंकिंग एंगल सेम है, तो क्या चीज में इंक्रीज करे, क्या चीज में इंक्रीज करे
कि वो जो गाड़ी है वो टॉपलिंग न करे, वो जो गाड़ी वो स्पीड न करे, ठीक है। तो उसके रेडियस ऑफ कर्वेचर में हम लोग क्या करते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर में हम लोग इंक्रीज करते हैं। तो कैसे ये बनेगा, ठीक है। तो पहले समझो कि जो बैंकिंग एंगल है जिसको हम लोग tan थीटा से डिनोट करते हैं, इसका फॉर्मूला होता है tan थीटा इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाई आर जी, ये होता है, ठीक है। तो बाय इंक्रीजिंग स्पीड, बाय इंक्रीजिंग स्पीड बाय 10%, ठीक है, बाय इंक्रीजिंग स्पीड बाय 10%, ठीक है, तो स्पीड बिकम्स, स्पीड कितना हो जाएगा 10% से, मान लो हम लोग स्पीड को 10% इंक्रीज किए, पहले v था, पहले v था ना, इनिशियल स्पीड क्या था, इनिशियल स्पीड क्या था बताओ, इनिशियल स्पीड मान लो हम लोग मान लिए v, ठीक है, क्या मान लिए v। तो अगर हम लोग 10% इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, 10% इंक्रीज करने का मतलब होता है v प्लस 10%, तो 10/100, ठीक है, इंटू v, यही हुआ ना, 10% इंक्रीज करना मतलब जितना स्पीड था उसका 10% इंक्रीज किए, ये हो जाएगा v प्लस ये क्या हो गया 0.1 v, ठीक है, ये 1 v है, ये 0.1 v है, तो ये क्या हो गया 1.1 v, 1.1 v हो गया ना, ठीक है। तो अब देखो हम लोग क्या किए हैं कि दोनों का जो एंगल है, जो टेन थीटा है, दोनों का सेम है, तो क्या होगा, तो हम लोग चेंज क्या किए हैं, आर में चेंज किए हैं, स्पीड में चेंज किए हैं, पर टेन थीटा तो सेम रखे हैं ना, तो हो जाएगा वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर जी इज इक्वल्स टू, नया जो स्पीड है क्या है 1.1 वी इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाई रेडियस ऑफ कर्वेचर जो चेंज किए हैं, जी तो वही रहता है सेम कांस्टेंट, ठीक है। तो ये क्या हो गया, तो इसमें हम लोग देखेंगे जी से जी कैंसल आउट हो गया, ठीक है। जो ये आर डैश है उसको ऊपर ले जाओ, ऊपर ले जाओ, तो ये हो जाएगा ये हो क्या हो गया, आर डैश इज इक्वल्स टू 1.1 का स्क्वायर, ठीक है, बी स्क्वायर, ये होगा ना 1.1 का स्क्वायर बी स्क्वायर इंटू नीचे वाला ये जो आर है वो ले जाओ डिवाइडेड बाई, और ये जो वी स्क्वायर जो इस साइड है एलएचएस में, उसको आरएचएस में क्या होगा नीचे आएगा, तो वी स्क्वायर होगा, तो वी स्क्वायर कैंसल आउट हो गया, तो आर डैश इज इक्वल्स टू 1.1 का स्क्वायर इंटू आर, तो 11 का स्क्वायर क्या होता है 11 का स्क्वायर क्या होता है 121 होता है, ठीक है, तो ये हो जाएगा 1.21 इंटू आर कितना है, आर कितना है, तो आर है 20 मीटर, क्या है 20 मीटर, तो इसको मल्टीप्लाई करो 121 2 से, 2 1 2 4 2, ठीक है, क्या हो गया 2420। अब ये दो प्लेस के बाद है ना डेसिमल, तो दो प्लेस के बाद डेसिमल कर दो, ये हो जाएगा 24.2 मीटर, ठीक है। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। अब देखो क्या है, फॉर अ पार्टिकल ऑफ 5 kg रोटेटेड इन हॉरिजॉन्टल सर्कल ऑफ रेडियस 5 मीटर, फाइंड द मैक्सिमम एंगुलर वेलोसिटी इफ द स्ट्रिंग कैन बियर अ मैक्सिमम टेंशन ऑफ 400 न्यूटन, ठीक है। 5 kg का एक पार्टिकल है जिसको रोटेट किया गया हॉरिजॉन्टल सर्कल में, इसका रेडियस क्या है 5 मीटर है, ठीक है। फाइंड द मैक्सिमम एंगुलर वेलोसिटी, मैक्सिमम एंगुलर वेलोसिटी बताओ कि इफ द स्ट्रिंग कैन बियर अ मैक्सिमम टेंशन बियर कर सकते, ठीक है। तो मैक्सिमम टेंशन हॉरिजॉन्टल सर्कल में, मैक्सिमम टेंशन इन हॉरिजॉन्टल सर्कल, ठीक है, दो सर्कल आप लोग पढ़ोगे, एक होता है हॉरिजॉन्टल एक होता है वर्टिकल, ठीक है। इन हॉरिजॉन्टल सर्कल क्या होगा, मैक्सिमम टेंशन टी मैक्स इज इक्वल्स टू क्या होता है एम ओमेगा स्क्वायर आर, ये होता है ना, यही होता है ना। तो हम लोगों को क्या निकालना है, तो मैक्सिमम एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी में हम लोगों को ओमेगा फाइंड करना है, ठीक है। तो क्या होगा ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू टी मैक्स डिवाइडेड बाई एम आर,
ये होगा, यही होगा ना। तो कितना है ये 400 है, ठीक है। मास कितना है 5 है, ठीक है। और आर रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है 5 है, यही है ना, यही है। तो ओमेगा अगर मैं इसको ऐसे कर दूं, इसको मैं ऐसे कर दूं तो ये क्या निकल जाएगा, 400 का क्या होता है स्क्वायर रूट 20 बाई 5 स्क्वायर है तो ये 5 निकल जाएगा। तो ओमेगा हो जाएगा 4 रेडियन पर सेकेंड। ओमेगा का क्या यूनिट होता है रेडियन पर सेकेंड, तो हो जाएगा 4 रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। अब है अ स्फीयर, देखो ये सवाल अच्छा है। अ स्फीयर ऑफ मास m एंड रेडियस r रोल्स ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन विदाउट स्लीपिंग विद द स्पीड u, ठीक है। हॉरिजॉन्टल प्लेन में बिना स्लीप किए हुए u वेलोसिटी से एक स्फीयर मूव कर रहा है जिसका मास m है, ठीक है। नाउ इफ इट रोल्स अप ऑन अ रफ इंक्लाइन प्लेन, अब इसको हम रफ इंक्लाइन प्लेन में उसको रोल करवा रहे हैं, तो मैक्सिमम हाइट इट वुड अटेन विल बी, क्या मैक्सिमम हाइट अटेन होगा। तो सबसे पहले इसमें क्या करना है ना, सबसे पहले इसमें क्या करना है कि काइनेटिक एनर्जी निकालना है। क्या निकालना है इसमें, काइनेटिक एनर्जी निकालना है। हमको हाइट पूछा है, ठीक है। तो हाइट कैसे निकलेगा, तो हाइट h इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय फोर्स। अगर हम लोग काइनेटिक एनर्जी को फोर्स से डिवाइड करते हैं, काइनेटिक एनर्जी को फोर्स से डिवाइड करते हैं, मतलब एनर्जी डिवाइडेड बाय फोर्स, तो क्या होगा h निकलेगा। तुम लोग ऐसे भी देख सकते हो कि एनर्जी का क्या होता है एम एल स्क्वायर टी माइनस 2 होता है। फोर्स का क्या होता है, डायमेंशन देखो, फोर्स का क्या होता है एम एल टी माइनस 2, तो ये क्या बचेगा कट का एल बचेगा। यही तो हमको चाहिए, हाइट ही चाहिए ना, हमको मेनली क्या चाहिए हाइट चाहिए। तो इसे डायमेंशनली हम लोग देख सकते हैं। तो हम लोग को एच निकालना है, जिसके एच निकालने के लिए हम लोग को पहले काइनेटिक एनर्जी निकालना होगा। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ, ठीक है, एम वी स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, ये होगा, इसमें होगा ना। तो इसको और कैसे लिख सकते हैं, हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ आई, ठीक है। एक स्फेयर है, क्या है स्फेयर है ना, क्या है स्फेयर है। तो आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, आई क्या है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्फेयर क्या होता है 2/5 एम आर स्क्वायर, ठीक है। और हम लोगों को पता है कि ओमेगा, ओमेगा इज इक्वल्स टू क्या होता है, तो वी बाई आर होता है, ठीक है। तो ये ओमेगा स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा वी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, ठीक है। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसल आउट हो गया ना, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर क्या हो गया कैंसल आउट हो गया। यहाँ देखो 2 से 2 कैंसल आउट हो गया, ठीक है। तो क्या बचा हाफ एम वी स्क्वायर प्लस ये हो गया क्या हुआ एम वी स्क्वायर बाई 5, ठीक है। एलसीएम ले लो तो ये हो गया 10, 10 हो जाएगा ना, 5 टू द 10। और यहाँ देखो 2 से डिवाइड करो 10 को, क्या हो गया 5 एम वी स्क्वायर प्लस 5 से 10 को करो 2 हो जाएगा 2 एम वी स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा 7/10 एम वी स्क्वायर, ये हो गया ना 7/10 एम वी स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी तो निकल गया। अब निकालना है क्या, अब निकालना है क्या, अब निकालना है हम लोगों को फोर्स। तो देखो फोर्स क्या होगा इसमें, तो फोर्स इज इक्वल्स टू क्या होगा मास, क्या होता है एफ इज इक्वल्स टू एम ए होगा। अगर ग्रेविटी है, मतलब अगर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है तो फोर्स इज इक्वल्स टू एम जी हो जाएगा। तो फोर्स इज इक्वल्स टू एम जी हो गया। तो काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाई फोर्स, ये क्या हो जाएगा, तो 7/10 एम वी स्क्वायर, ठीक है, ये होगा ना डिवाइडेड बाई फोर्स। फोर्स क्या है एम जी है ना, ये m कट गया, क्या बचा 7v स्क्वायर बाई 10g, 7v स्क्वायर बाई 10g, ठीक है। तो यहाँ पे v की जगह ये u होगा, इनिशियल स्पीड वेलोसिटी क्या होगा u होगा। तो ये क्या हो गया 7u स्क्वायर बाई 10g, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो गया, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर, क्या है ऑप्शन नंबर 3, क्या है ऑप्शन नंबर 3। अब ये बोल रहा है कि फाइंड द हाइट फ्रॉम द अर्थ सरफेस वेयर द ग्रेविटेशनल फील्ड एट मिड पॉइंट ऑफ द अर्थ रेडियस। वो हाइट बताइए
कि फ्रॉम द अर्थ सरफेस, जहां पे जो ग्रेविटेशनल फील्ड है ना एट द मिड पॉइंट ऑफ अर्थ रेडियस के मिड पॉइंट में, ठीक है। अर्थ सरफेस, फाइंड द हाइट फ्रॉम द अर्थ सरफेस, अर्थ सरफेस में वो हाइट बताइए जहां पे ग्रेविटेशनल जो फील्ड होगा वो मिड पॉइंट, जो अर्थ रेडियस के मिड पॉइंट में है उसके बराबर होगा। तो वो हाइट बताना है, जो अर्थ के सरफेस में वो कौन सा हाइट है जो कि बराबर है, वहां का जो ग्रेविटेशनल फील्ड है बराबर है किससे, तो जो अर्थ का जो रेडियस है, डेप्थ में नीचे की ओर जाओगे तो उसके जो बीच में जो रेडियस, बीच में जो आएगा रेडियस उसके बराबर। तो मतलब इसमें हम लोग करना क्या है कि दोनों का जो ग्रेविटेशनल फील्ड है ना उसको क्या करना है, इक्वेट कर दो। G इज इक्वल्स टू क्या होगा, 1 माइनस डी बाई आर होगा, इज इक्वल्स टू G, ठीक है, डिवाइडेड बाई क्या होगा, 1 प्लस एच बाई आर, 1 प्लस एच बाई आर, ये होता है ना 1 प्लस एच बाई आर, ठीक है, इसका स्क्वायर यही होता है। तो अब देखो क्या करना है, G से G कट गया, ठीक है। यहाँ पे हम लोग को जो डिस्टेंस है, डेप्थ है, वो क्या है r/2, इसी पॉइंट पे ना, इसी पॉइंट पे क्या हो रहा है, ग्रेविटेशनल फील्ड सेम हो रहा है। तो यहाँ पे वो वैल्यू पुट करो, 1/r/2 डिवाइडेड बाई r, तो r से r कट गया, ठीक है, इज इक्वल्स टू 1/1 प्लस h बाई r का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया तुम्हारा, ये हो गया 1 माइनस 1/2 इज इक्वल्स टू 1/1 प्लस एच बाई आर का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो ये इधर हो गया 2 माइनस 1/2, 2 माइनस 1/2, तो क्या हो गया, ये हाफ, ये हो गया 1/1 प्लस एच बाई आर का होल स्क्वायर। अब इसको क्या करना है, ऊपर ले जाओ, 1 प्लस एच बाई आर का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2, ये होगा। तो 1 प्लस एच बाई आर इज इक्वल्स टू √2, ठीक है। √2 का क्या वैल्यू होता है, 1.414, मतलब मान सकते हैं 1.4 होता है, ठीक है। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं h बाई आर इज इक्वल्स टू 1.4, 1 को इधर लाएंगे तो -1, ये हो गया 0.4, ठीक है। हमको h निकालना था, h इज इक्वल्स टू 0.4 और नीचे वाला r, ठीक है। तो h इज इक्वल्स टू क्या आया, 0.4 r, कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर 2। Which of the following is incorrect related to energy of a satellite? ये एक सवाल है कि कौन सा इनकरेक्ट है, ये चार ऑप्शन में कौन सा करेक्ट है। तो हम लोगों को पता है, क्या पता है, जो काइनेटिक एनर्जी होता है वो सिर्फ पॉजिटिव होता है, क्या होता है, तो Gm स्मॉल m बाई 2r, ये होता है, ठीक है। टोटल एनर्जी क्या होता है, टोटल एनर्जी होता है -Gm स्मॉल m बाई 2r, ठीक है। तो हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं टोटल एनर्जी इज इक्वल्स टू माइनस काइनेटिक एनर्जी, मतलब पहला जो ऑप्शन है वो तो सही है, ठीक है, वो तो सही है ना। और पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी होता है -Gm बाई आर, ठीक है, यही होता है पोटेंशियल एनर्जी, यही होता है, ठीक है। अगर हम लोग इसको 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या हो गया, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू -Gmm बाई 2r इंटू 2, ठीक है। Gmm बाई 2r को हम लोग क्या बोलते हैं, Gmm बाई 2r को क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू माइनस काइनेटिक एनर्जी इंटू 2, ठीक है। तो अगर काइनेटिक एनर्जी हम लोग लिखेंगे तो क्या होगा, माइनस पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाई 2, ये होगा। पर इसमें आप देख सकते हैं सेकेंड ऑप्शन में काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी बाई 2 लिखा है, जो कि होना कितना चाहिए था, माइनस होना चाहिए था ना, माइनस होता है, नेगेटिव होता है, पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी का नेगेटिव होता है, डिवाइडेड बाई 2। तो ये जो ऑप्शन है ये क्या है, इनकरेक्ट है, ठीक है। और बाइंडिंग एनर्जी जो होता है ना, बाइंडिंग एनर्जी जो होता है वो क्या होता है, मॉडुलस ऑफ टोटल एनर्जी होता है। तो ये तीसरा ऑप्शन भी करेक्ट है, तो सेकंड क्या है, इनकरेक्ट।
अब है कि इफ r इज द रेडियस ऑफ अर्थ देन फाइंड द एस्केप स्पीड एट अ डिस्टेंस r अबव द अर्थ सरफेस। तो क्या बोल रहा है कि अगर r रेडियस है इसका, तो अर्थ का, तो हम लोगों को एस्केप स्पीड बताना है एट अ डिस्टेंस r। ठीक है, तो एस्केप स्पीड में क्या होता है ना, एस्केप स्पीड में क्या होगा कि जो काइनेटिक एनर्जी है हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या होगा, एस्केप पॉइंट में क्या होगा, वहां पे क्या होगा, एनर्जी क्या होगा, जीरो होगा। क्या होगा, एनर्जी क्या होगा, जीरो होगा। तो इसको ऐसे लिखो, हाफ एम बी स्क्वायर माइनस जी एम बाई आर। ठीक है, हम लोग कितना बताना है, r इज द रेडियस ऑफ द अर्थ एंड फाइंड द एस्केप स्पीड एट डिस्टेंस r अबव द अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस के ऊपर कितना, तो r जो रेडियस है उतना डिस्टेंस ऊपर अर्थ के, तो क्या होगा r प्लस आर। ठीक है, r प्लस आर इज इक्वल्स टू क्या होगा, जीरो। ठीक है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, हाफ एम बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू जी एम बाई टू आर, लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं। ये स्मॉल m से m कट गया, 2 से 2 कट गया, तो v स्क्वायर इज इक्वल्स टू जी एम बाई आर, ये लिख सकते हैं। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है वो क्या होता है, तो जी एम बाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, तो अगर हम लोग ऊपर नीचे फिर से r से मल्टीप्लाई किए तो क्या होगा, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू जी एम आर स्क्वायर। ठीक है, जी एम आर स्क्वायर इंटू आर, ये होगा ना। हमको पूछा वही था, हमको पूछा क्या था, एस्केप स्पीड पूछा था। तो v इज इक्वल्स टू जी एम बाई आर स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, स्मॉल g लिख सकते हैं, तो रूट अंडर जी आर। ठीक है, रूट अंडर जी आर होगा। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। ठीक है, अब टू वायर्स ऑफ द सेम मटेरियल हैव द रेडियाई एंड द लेंथ आर बोथ इन द रेशियो 1:2। मतलब बोल रहा है कि R1 बाई R2, ठीक है, उसका रेशियो क्या है 1/2, L1 बाई L2 इसका रेशियो क्या है 1/2। इफ द एक्सटेंशन प्रोड्यूस्ड आर इक्वल्स, एक्सटेंशन जो है, जो एक्सटेंशन है, जो डेल एल है, जो एक्सटेंशन है वो भी क्या है, डेल्टा L1 इज इक्वल्स टू डेल्टा L2, ये भी बराबर दिया गया। ठीक है, तो बोल रहा है रेशियो ऑफ द लोड्स, लोड किसको कहेंगे, तो फोर्स को कहेंगे, किसको कहेंगे, फोर्स को कहेंगे। तो फोर्स इज इक्वल्स टू, देखो यंग मॉडुलस का एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है कि यंग मॉडुलस इज इक्वल्स टू फोर्स इंटू लेंथ बाई एरिया इंटू डेल एल। ठीक है, एक्सटेंशन। तो फोर्स हमको निकालना क्या है, फोर्स निकालना है। ठीक है, तो फोर्स इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, तो ये लिख सकते हैं यंग मॉडुलस एरिया डेल एल बाई एल, लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम लोगों को कांस्टेंट क्या क्या दिया हुआ है, हम लोगों को डेल एल का जो वैल्यू है सेम है। ठीक है, तो हम लोगों को रेशियो निकालना है ना, लोड का रेशियो निकालना है, मतलब F1 बाई F2 निकालना है हम लोगों को। ठीक है, तो F1 बाई F2 निकालना है, जिसमें ये मटेरियल क्या है, यहाँ आप देख सकते हो कि जो मटेरियल है क्या है, सेम है, मतलब इसका जो यंग मॉडुलस होगा वो क्या होगा, सेम होगा। तो ये जो है ये तो कट जाएगा, ये हट गया। ठीक है, डेल्टा एल जो एक्सटेंशन है ये भी क्या है, सेम है, ये भी हट जाएगा। तो इसका जो रेशियो होगा वो कौन देगा, तो एरिया और लेंथ देगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, एरिया A1 बाई A2, ठीक है, इनटू लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो क्या हो जाएगा L2 बाई L1। ठीक है, तो एरिया क्या होता है, वायर है, तो पाई आर स्क्वायर होगा। ठीक है, तो A1 बाई A2 का जो एरिया होगा उसमें पाई हट जाएगा, तो जो रेशियो होगा वो कौन देगा, R1 और R2 का स्क्वायर देगा। ठीक है, तो एरिया क्या हो, यहाँ पे क्या हो जाएगा, रेशियो क्या हो जाएगा, तो R1 बाई R2 का स्क्वायर इंटू L2 बाई L1। ठीक है, तो R1 बाई R2 का वैल्यू कितना दिया है 1/2, इसका स्क्वायर। ठीक है, इंटू L1 बाई L2 का वैल्यू कितना दिया है 1/2, तो नीचे से 1/2 लिखेंगे तो टोटल क्या हो गया 2/1 लिखा जाएगा, उल्टा हो जाएगा, तो ये हो गया 1/4 इंटू 2। ठीक है, तो ये 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो हो गया 1/2।
तो ऑप्शन नंबर क्या है 1 करेक्ट है कि 2 springs of a spring constant 1500 न्यूटन पर मीटर and 3000 न्यूटन पर मीटर respectively are stretched with the same force. फोर्स क्या है, सेम है, ठीक है दोनों में. They will have the potential energy in the ratio, मतलब पोटेंशियल एनर्जी पूछ रहा है. इस सवाल में क्या पूछ रहा है, पोटेंशियल एनर्जी पूछ रहा है. तो पोटेंशियल एनर्जी U इज इक्वल्स टू क्या होता है, F स्क्वायर बाई 2K. पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, F स्क्वायर बाई 2K. जो F स्क्वायर है, हमको रेशियो पूछ रहा है ना, रेशियो में क्या होता है ना, जो कांस्टेंट होता है वो कट जाता है. तो फोर्स इसमें दिया हुआ है, फोर्स क्या दिया हुआ है, सेम दिया हुआ है. फोर्स क्या दिया हुआ है, तो सेम दिया हुआ है, तो फोर्स इसमें कट जाएगा. तो इसमें जो होगा मतलब U इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/k हो गया. जो रेशियो होगा वो K देगा. तो U1/U2 इज इक्वल्स टू क्या होगा, K2/K1. यही होगा ना, ठीक है. तो K2 दूसरे का स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है, 3000. कितना है 3000. पहले का क्या है 1500, ठीक है. तो ये 2 बार में जाएगा, तो 2/1 का रेशियो रहेगा पोटेंशियल एनर्जी का. तो 2:1 क्या है रेशियो, ठीक है. अब है द एवरेज पावर रिक्वायर्ड टू लिफ्ट 100 kg मास थ्रू हाइट ऑफ 50 मीटर इज अप्रोक्सीमेटली 50 सेकेंड्स वुड बी. मतलब हम लोगों को क्या पूछ रहा है, तो हाइट पूछ रहा है. क्या पूछ रहा है, तो हाइट पूछ रहा है, ठीक है. हम लोग क्या पूछ रहा है, तो पावर पूछ रहा है, एवरेज पावर पूछ रहा है. हाइट दिया है 50 मीटर हाइट दिया है. तो हम लोग पता है कि जो पावर होता है वो क्या होता है, तो mgh/t होता है, ठीक है. मास दिया हुआ है, g पता है, h दिया हुआ है, t पता है. तो ये इससे डायरेक्ट हम लोगों को पावर मिल जाएगा. तो मास कितना है 100 इंटू जी कितना है, g कितना है, इसमें g मान लो 9.8 ले लेते हैं. 9.8 जो g का वैल्यू वो लेते हैं. और एच कितना है, तो 50 है, डिवाइडेड बाई टी कितना है, टाइम कितना 50 सेकेंड्स. ये 50 कट गया, तो ये क्या आ जाएगा, ये आएगा 9800, ठीक है. एक के बाद डेसिमल है, वो ये हट गया, तो ये हो गया 980 जूल पर सेकेंड. तो ऑप्शन नंबर 4 क्या है, तो सही है इस सवाल में, ठीक है. अब एक सवाल है कि द डेप्थ d at which the value of acceleration due to gravity becomes 1/n times the value at the surface. जो सरफेस में है, देखो बोला द डेप्थ d at which the value of acceleration due to gravity becomes 1/n times, मतलब जो डेप्थ d में जो ग्रेविटेशनल फील्ड है, वो सरफेस के जो ग्रेविटेशनल फील्ड होगा उसके n टाइम्स, मतलब उसके g/n टाइम्स क्या हो गया, तो वो बराबर हो गया. तो क्या बोल रहा है ये बोल रहा है कि g1 माइनस d/r, यही हो गया ना डेप्थ में, इज इक्वल्स टू g/n. इससे g से g कट गया, ठीक है. तो ये हो जाएगा 1 माइनस d/r इज इक्वल्स टू 1/n. हमको तो d निकालना है, हमको क्या निकालना है, हम लोग को क्या निकालना है, d निकालना है, डेप्थ निकालना है, ठीक है. तो इसको इधर लेते आओ, तो 1 माइनस 1/n इज इक्वल्स टू d/r, ये होगा ना. तो ये हो जाएगा n माइनस 1/n इज इक्वल्स टू d/r, ठीक है. तो d क्या होगा, d इज इक्वल्स टू, ये चला जाएगा तो ये हो जाएगा r n माइनस 1 डिवाइडेड बाई n, ये होगा. कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन नंबर 2 सही है, ठीक है. फिर देखो इसमें क्या है, इसमें पूछ रहा है कि सैटेलाइट मूव्स इन अ सर्कल. जो सैटेलाइट है वो सैटेलाइट मूव्स इन अ सर्कल अराउंड द अर्थ. द रेडियस ऑफ दिस सर्कल, एक सैटेलाइट है जो अर्थ के सर्कल में मूव कर रहा है, ठीक है. अर्थ से कुछ डिस्टेंस में मूव कर रहा है. द रेडियस ऑफ दिस सर्कल, जो सैटेलाइट का सर्कल है, इज इक्वल टू वन हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ द मून ऑर्बिट. जो मून जो मूव कर रहा है अर्थ के डिस्टेंस से उसके आधे, उसके बीच में क्या कर रहा है, वो सैटेलाइट मूव कर रहा है. तो द सैटेलाइट कंप्लीट्स 1 रिवॉल्यूशन इन. तो बोलता है कि सैटेलाइट एक रिवॉल्यूशन कितने देर में कंप्लीट करेगा. क्वेश्चन यही है, ठीक है. तो हम लोगों को क्या पता है, हम लोगों को पता है कि टाइम पीरियड
of revolution of moon around the earth is equals to 1 lunar month। 1 lunar month किसको कहते हैं? जो कि एक मून अर्थ के अराउंड घूमता है उसको 1 लूनर मंथ। 1 जो टाइम पीरियड में, जैसे मून मान लो यहाँ, ठीक है, देखो ये अर्थ है, ठीक है, ये अर्थ है, ये मान लो मून है, ठीक है। तो जब मून यहाँ से यहाँ घूमकर वापस यहाँ आएगा तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? 1 लूनर मंथ कहते हैं। 1 लूनर मंथ कहते हैं। तो हम लोगों को एक फॉर्मूला पता है, क्या पता है? तो टी एस टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट बाय टाइम पीरियड ऑफ मून का स्क्वायर इज इक्वल्स टू रेडियस ऑफ सैटेलाइट बाय रेडियस ऑफ मून का क्यूब के बराबर होता है। ये हम लोगों को पता है थर्ड लॉ, ठीक है, ग्रेविटेशन के थर्ड लॉ से। तो अब ये देखो, थर्ड लॉ जो सैटेलाइट का है उससे हम लोग को टाइम पीरियड का जो होता है, टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। ये हम लोग को पता है ना, उसी से ये निकला है, ठीक है। तो टी एस इज इक्वल्स टू टी एम इज इक्वल्स टू आर एस बाई आर एम, ठीक है, 3/2 होगा ना। इसको ऐसे लिखो, टी एस बाई टी एम इज इक्वल्स टू आर एस बाई आर एम, ठीक है। तो आर एस जो था, आर एस क्या था? आर एस क्या था? आर एस क्या था? तो हाफ आर एम था, यही था ना, बीच में था ना। रेडियस ऑफ सैटेलाइट क्या था? बीच में था। तो इसको क्या लिख सकते हैं? तो हाफ आर एम डिवाइडेड बाई आर एम होल 3/2 लिख सकते हैं ना। तो टी एस बाई टी एम इज इक्वल्स टू आर एम कट गया तो 1/2 का पावर 3/2 लिख सकते हैं। टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट इज इक्वल्स टू 1/2 3/2, 1/2 का पावर 3/2। और जो टीएम था टाइम पीरियड ऑफ मून, उसी को तो लूनर मंथ कहते हैं ना, इसी को तो लूनर मंथ कहते हैं, इसी को लूनर मंथ कहते हैं। तो जो टीएस होगा वो क्या निकलेगा? 2 का पावर इस ऊपर ले जाएंगे तो क्या होगा? -3/2 होगा ना, लूनर मंथ, ठीक है। ये होगा। कौन सा ऑप्शन सही है? कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन नंबर 3 सही है, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 सही है। अब है वर्क डन इन इंक्रीजिंग द साइज ऑफ रेक्टेंगुलर सॉफ्ट फिल्म्स विद डायमेंशन दिया हुआ है। हमको वर्क डन निकालना है। हमको क्या निकालना है? तो वर्क डन निकालना है, ठीक है। और सरफेस टेंशन दिया हुआ है। किसमें? वर्क डन दिया हुआ है, हमको क्या निकालना है? सरफेस टेंशन निकालना है। हमको क्या निकालना है? तो सरफेस टेंशन निकालना है, ठीक है। क्या निकालना है? तो सरफेस टेंशन निकालना है। तो कैसे निकलेगा? तो हम लोगों को पता है, क्या पता है? जो वर्क डन होता है ना, जो वर्क डन होता है ना, सरफेस टेंशन इनटू क्या है? रेक्टेंगुलर है ना, रेक्टेंगुलर सॉफ्ट फिल्म है। तो 2 डेल ए, 2 डेल ए मतलब 2 चेंज इन एरिया, ठीक है। हमको निकालना है क्या? टेंशन। तो ये क्या हो? सरफेस टेंशन क्या होता है? वर्क डन बाई 2 डेल ए हो जाएगा ना, ठीक है। वर्क डन कितना दिया है? तो 2 इंटू 10 का पावर -4 दिया है, ठीक है। 2 इंटू एरिया को इसमें न्यूटन पर मीटर में निकालना है। ये जितना भी यूनिट दिया है वो सेंटीमीटर में दिया हुआ है ना, इसमें दिया हुआ है तो सेंटीमीटर में दिया हुआ है। तो डेल ए क्या होगा? डेल ए क्या होगा? A2 - A1, ठीक है। तो डेल ए निकालो तो क्या होगा? 10 A2 क्या है? 10 सेंटीमीटर बाई 6, यही है ना। तो ये हो जाएगा 60 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस एरिया 1 क्या होगा? 375 इंटू 8 करो तो 5 8 जा 40, 4 कैरी, 7 8 जा 56 और 4 60 का 0, 6 कैरी, 3 8 जा 24 और 6 30। ये होगा ना, ठीक है। ये होगा। कितने के बाद डेसिमल है? 2 के बाद डेसिमल है, ठीक है। 3.75 था ना, तो ये हो जाएगा -30 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये कितना हो गया? 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। बट हमको मीटर में लेना है तो क्या हो जाएगा? 30 इंटू 10 का पावर 1 सेंटीमीटर में क्या 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है।
तो 10 का पावर -4 मीटर स्क्वायर ये एरिया हो गया। 30 इंटू 10 का पावर -4, ठीक है, ये मीटर स्क्वायर में। 2 से 2 कट गया, 10 का पावर -4 से 10 का पावर क्या कट गया, क्या कट गया, -4 कट गया, ठीक है, कट गया ना। तो ये क्या आएगा, ये आ गया तुम्हारा 1/30, ठीक है, 1/30। तो इसको सॉल्व करोगे ना, इसको सॉल्व करोगे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/3 इंटू 10 का पावर -1, ठीक है। 1/3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/3 को क्या लिख सकते हैं, तो 1/3 को 3 से डिवाइड करोगे तो क्या होगा, 0.33 इंटू 10 का पावर -1 होगा। इसको अगर हम लोग डेसिमल को राइट साइड प्लेस करेंगे तो इसका पावर -2 हो जाएगा, ठीक है, डिक्रीज होता है ना। 3.3 इंटू 10 का पावर -2 न्यूटन पर मीटर, ये इसका आंसर है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 सही है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन है, लेयर ऑफ ग्लिसरीन ऑफ थिकनेस, ग्लिसरीन का थिकनेस दिया हुआ है 1 मिलीमीटर, is present between a large surface area and a small surface area of 0.1 meter square. एरिया दिया हुआ है 0.1 मीटर स्क्वायर। with what force the small surface is to be pulled so that it can move with a velocity of 1 meter per second, coefficient of viscosity दिया हुआ है। हम लोगों को निकालना क्या है, हम लोगों को निकालना क्या है, तो हम लोगों को निकालना है फोर्स। क्या निकालना है, फोर्स, ये निकालना है ना, व्हाट फोर्स द स्मॉल सरफेस इज टू बी पुल्ड। तो हम लोगों को पता है विस्कोसिटी में फोर्स का क्या फॉर्मूला होता है, फोर्स इज इक्वल्स टू ईटा, ईटा क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, एरिया डेल बी बाय डेल वाई। वाई क्या है, वाई क्या है, डेल वाई क्या है, थिकनेस, ये जो है ये है डेल वाई, ठीक है। तो फोर्स इज इक्वल्स टू, वैल्यू पुट करो 0.07, एरिया कितना है 0.1 इंटू डेल वी कितना है, वेलोसिटी कितना है, किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है 1 बाई डेल वाई क्या है 1 मिलीमीटर। इसको चेंज करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा, तो 1 इंटू 10 का पावर -3 लिख सकते हैं। तो फोर्स इज इक्वल्स टू, ऐसे लिखते जाओ, 7 बाई क्या है 100 इंटू 1/10, इसको ऊपर ले जाएंगे तो 1000, ठीक है। ये 3 कट गया तो बचा क्या, 7 न्यूटन। तो फोर्स क्या हो जाएगा, 7 न्यूटन। ऑप्शन नंबर 2 सही है, ऑप्शन नंबर 2 सही है। A pendulum is hung from the roof of the sufficiently high building and is moving freely to and fro like a simple harmonic oscillator। मतलब सिंपल SHM हो रहा है, सिंपल मतलब सिंपल हार्मोनिक मोशन हो रहा है। The acceleration of the bob of the pendulum is 20 मीटर, एक्सेलरेशन दिया गया है at a distance of 5 मीटर, डिस्टेंस दिया है 5 मीटर from the mean position। तो टाइम पीरियड क्या होगा, टाइम पीरियड क्या होगा, तो हम लोगों को पता है कि जो मॉडुलस ले रहे हैं, तो मैग्नीट्यूड का बात करेंगे एक्सेलरेशन का, तो ओमेगा स्क्वायर एक्स होता है। एसएचएम में एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू क्या होता है, ओमेगा स्क्वायर एक्स होता है। तो ओमेगा इससे निकालेंगे तो क्या निकलेगा, रूट अंडर मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन डिवाइडेड बाय एक्स, ठीक है, ये निकलेगा ना। एक्सेलरेशन का क्या वैल्यू दिया है 20, एक्स कितना डिस्टेंस मूव किया 5, तो ये क्या हो गया 4, रूट अंडर 4 क्या होगा 2, रूट अंडर 4 क्या होगा 2। तो टी हमको क्या निकालना है, निकालना क्या है, टाइम पीरियड, टाइम पीरियड निकालना है ना। टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम पीरियड होगा 2 पाई बाई ओमेगा, क्या होता है 2 पाई बाई ओमेगा। तो 2 पाई ओमेगा कितना निकला 2, इज इक्वल्स टू पाई सेकेंड, यही होगा ना, पाई सेकेंड। ऑप्शन नंबर क्या है, तो 2 सही है, ठीक है। अब है इसमें देखो क्वेश्चन नंबर में कि टोटल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम इज, रिलेशन बताना, ठीक है। तो जो एसएचएम होता है ना, जो एसएचएम होता है ना, उसमें जो टोटल एनर्जी होता है ना वो कांस्टेंट होता है, वो डिपेंड ही नहीं करेगा भाई डिस्टेंस तुम कितना भी मूव करो,
डिपेंड ही नहीं करेगा, सब क्या है डिस्टेंस से है ना, डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स 1/2। तो वो तो डिस्प्लेसमेंट से क्या होता है, उसको कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि क्या है टोटल एनर्जी क्या है एसएचएम का कांस्टेंट है। तो टोटल एनर्जी क्या है, टोटल एनर्जी इज कांस्टेंट, टोटल एनर्जी इज कांस्टेंट। तो इंडिपेंडेंट हो जाएगा, इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, उसको एनर्जी को कोई मतलब नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। अब a particle is executing SHM, then the graph of the velocity as a function of displacement is n। क्या ग्राफ बनेगा, क्या ग्राफ बनेगा किसका, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट के बीच में। तो अगर पार्टिकल SHM शो कर रहा है ना, अगर पार्टिकल SHM शो कर रहा है तो हम लोगों को पता है क्या कि v स्क्वायर बाई ए ओमेगा स्क्वायर, ए ओमेगा का होल स्क्वायर प्लस क्या है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ठीक है। ए क्या है एम्पलीट्यूड है, ओमेगा क्या है, ओमेगा क्या है एंगुलर वेलोसिटी है। तो इस प्रकार का रिलेशन देखने को मिलता है एसएचएम में, इज इक्वल्स टू 1, ठीक है, इज इक्वल्स टू 1। तो ये जो रिलेशन है ना वी स्क्वायर बाई, यही है ना वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट के बीच का रिलेशन यही है, ठीक है। तो इसमें आप देख सकते हो कि ये जो है ना, ये जो है ना, ये जो है, ये जो है, ये किसका किसका जनरल इक्वेशन है, किसका जनरल इक्वेशन है। तो ये जो है ये जनरल इक्वेशन है किसका, एलिप्स का। तो अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम देन द ग्राफ ऑफ द वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज एन एलिप्स। तो ग्राफ जो बनेगा वो क्या बनेगा, तो एलिप्स बनेगा। अब है कि एट अ प्लेस द स्पीड ऑफ द साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी 400 हर्ट्ज इज वी, ठीक है, 400 हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। तो उस प्लेस में क्या स्पीड ऑफ साउंड क्या v है। एट द सेम प्लेस उसी जगह में 2 हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी रहेगा, तो साउंड का स्पीड क्या होगा, साउंड का स्पीड क्या होगा। तो स्पीड जो साउंड क्या है वेव है, तो स्पीड ऑफ वेव जो होता है ना वो डिपेंड ही नहीं करता कि फ्रीक्वेंसी क्या है, वो डिपेंड किस पे करता है, डिपेंड्स ऑन मीडियम। तो स्पीड ऑफ वेव, स्पीड ऑफ वेव, स्पीड ऑफ वेव डिपेंड्स ऑन इस पे, तो मीडियम पे, डिपेंड्स ऑन मीडियम। तो जो वेलोसिटी उस फ्रीक्वेंसी से क्या मतलब है, 400 हो जाए, 200 हो जाए, 100 हो जाए, 500 हो जाए, तो इसका जो स्पीड ऑफ साउंड होगा क्या होगा, जो पहले था, तो v होगा, ठीक है। क्या होगा, तो v होगा। अब देखो एक नया सवाल है कि अ साउंड सोर्स इज मूविंग टुवर्ड्स अ स्टेशनरी ऑब्जर्वर विथ 1/10 ऑफ द स्पीड ऑफ द साउंड, ठीक है। एक साउंड सोर्स है जो कि ऑब्जर्वर के पास मूव कर रहा है, जो जिसका स्पीड क्या हो गया 1/10, साउंड के स्पीड से 1/10 के स्पीड में कर रहा है। तो रेशियो ऑफ द अपरेंट टू द रियल फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का रेशियो बताना है, अपरेंट फ्रीक्वेंसी बाय रियल फ्रीक्वेंसी। तो ये होगा अपरेंट फ्रीक्वेंसी क्या होता है, अपरेंट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू रियल फ्रीक्वेंसी इनटू वेलोसिटी ऑफ साउंड, ठीक है, और वो मूव कर रहा है किधर टुवर्ड्स, तो v माइनस वेलोसिटी ऑफ क्या है सोर्स, ठीक है। तो हमको फाइंड क्या करना है, हमको फाइंड करना है अपरेंट बाय रियल फ्रीक्वेंसी, हमको ये फाइंड करना है। तो अपरेंट बाय रियल इज इक्वल्स टू, ठीक है, v कितना है, v कितना है, जो भी है v, तो v बाई v माइनस vs कितना है, तो vs जो है, vs जो है वो क्या हो गया, वो क्या हो गया, तो 1/10 कम हो गया, क्या हो गया 1/10 कम हो गया। तो vs क्या है v/10, तो vs क्या हो गया v/10। तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो ये हो गया v डिवाइडेड बाई 10v माइनस v, क्या हो गया, क्या हो गया 10v माइनस v, मतलब 9v/10। v से v कैंसिल, ये नीचे वाला ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 10/9। तो अपरेंट फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय रियल फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू कितना आ गया, कितना आया 10/9। ऑप्शन नंबर 1 सही है। फिर एक सवाल है कि अ वेसल कंटेन्स 1 मोल ऑफ O2 गैस एट टेम्परेचर T, द प्रेशर ऑफ द गैस इज P
एन आइडेंटिकल वेसल, मतलब वेसल सेम है, वेसल लगभग सेम है ना, आइडेंटिकल वेसल मतलब उसका वॉल्यूम सेम होगा, वेसल सेम मतलब वॉल्यूम सेम होगा। कंटेनिंग 1 मोल ऑफ हीलियम गैस एट टेम्परेचर 2T हैज द प्रेशर ऑफ, तो क्या पूछ रहा है कि उसका क्या प्रेशर होगा, हीलियम गैस में हीलियम गैस का क्या प्रेशर होगा, यही पूछ रहा है ना, क्या पूछ रहा है, यही पूछ रहा है। तो इसमें क्या है, इसमें है कि वॉल्यूम जो है वो क्या है, कांस्टेंट है। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है मतलब प्रेशर जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होगा। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं P1/T1, सो P1/T1 इज इक्वल्स टू P2/T2, लिख सकते हैं सर, लिख सकते हैं। तो अब देखो P1 का वैल्यू दिया है P, ठीक है, T1 का वैल्यू दिया है, क्या दिया है T, P2 को हमको निकालना है, P2 हमको क्या करना है, निकालना है। T2 का वैल्यू दिया है 2T, 2T दिया है, तो T से T कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और ये जो नीचे वाला 2 है ऊपर चला जाएगा, तो P2 इज इक्वल्स टू क्या होगा, डबल ऑफ प्रेशर, ट्वाइस ऑफ प्रेशर, ये होगा। तो P2 क्या होगा, P2 इज इक्वल्स टू 2P, ठीक है। अब है कि इन अ कार्नोट इंजन व्हेन T2 टेम्परेचर T2 इज इक्वल्स टू 0 डिग्री सेल्सियस, T1 इज इक्वल्स टू 200 डिग्री सेल्सियस, इफिशियंसी उसका ईटा 1 दिया हुआ है, ठीक है, कार्नोट इंजन, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि जो इफिशियंसी होता है ईटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस T2/T1 होता है। हमको फाइंड क्या करना है, ईटा1/ईटा2, ठीक है, इफिशियंसी का रेशियो फाइंड करना है दो अलग अलग सिस्टम में। तो ईटा1 निकालो, क्या होगा 1 माइनस T2 कितना है, T2 कितना है, तो T2 है क्या है, ठीक है, T2 क्या है, तो T2 है, उसको ले लो 0 डिग्री सेल्सियस को क्या बोलते हैं 273 केल्विन, केल्विन में लेंगे। तो T2 क्या है पहला के लिए 273 डिवाइडेड बाय ये क्या हो जाएगा 473, यही होगा ना। तो क्या हो गया ये 473 माइनस 273 बाई 473, ये हो गया तुम्हारा कितना हो गया, कितना हो गया, तो ये हो गया तुम्हारा 200/473, ठीक है। अब उसी तरह सेकेंड दूसरे का एफिशिएंसी निकालेंगे, 1 माइनस T2 कितना है, T2 कितना है, देखो -200 है, कितना है -200, तो -200 में ना 273 ऐड करोगे तो क्या आएगा 73 आएगा ना, ये T2 होगा, ठीक है, ये T2 होगा, तो 73 आया, तो ये हो गया 73, ठीक है, बाई क्या है T1 क्या हो जाएगा 273, तो ये हो जाएगा क्या 273 माइनस 73 बाई 273, ये होगा ना, ये होगा ना, तो ये हो जाएगा 200/273। हमको निकालना क्या है, हमको निकालना क्या है ईटा1/ईटा2, तो ये हो गया 200/473 डिवाइडेड बाई 200/273, 200 से 200 चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 273/473, ठीक है, 470 क्या होगा 473 हो जाएगा, ठीक है। तो ये लगभग देख रहे हो, लगभग 473 273/473 है, लगभग आधा है, लगभग आधा है, तो ये लगभग कितना होगा, तो ये जाएगा, ये होगा लगभग 0.577, ये होगा, सॉल्व करके देख लो 0.577 ये होगा, तो इसका आंसर क्या है 1, ठीक है। अब जैसे ये देखो ये सवाल 10 लीटर ऑफ लिक्विड विद स्पेसिफिक हीट 0.2 स्पेसिफिक हीट दिया हुआ है, हैज द सेम थर्मल कैपेसिटी, इसमें इंपॉर्टेंट यही है कि थर्मल कैपेसिटी दोनों का सेम है, एज दैट ऑफ द 20 लीटर ऑफ द लिक्विड विद स्पेसिफिक हीट इतना, फाइंड द रेशियो ऑफ द डेंसिटी, दोनों का डेंसिटी का रेशियो बताना है। तो गिवन क्या है, गिवन क्या है, गिवन क्या है, तो गिवन है थर्मल कैपेसिटी,
थर्मल कैपेसिटी। थर्मल कैपेसिटी दोनों का सेम है, मतलब MaCa इज इक्वल्स टू MbCb होगा। थर्मल कैपेसिटी सेम है, मतलब MaCa इज इक्वल्स टू MbCb। ठीक है, तो मास को हम लोग क्या लिख सकते हैं, मास को क्या लिख सकते हैं, ठीक है, देखो मास बाय वॉल्यूम डेंसिटी होता है, मास इज इक्वल्स टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम लिख सकते हैं। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, इसको ऐसे लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ ए इंटू डेंसिटी ऑफ ए, ठीक है, Ca इज इक्वल्स टू Vb डेंसिटी ऑफ बी Cb, ऐसे लिख सकते हैं सर। Va कितना है, 10 है, ठीक है। हमको क्या निकालना है, हमको निकालना क्या है, तो हमको निकालना है डेंसिटी का रेशियो, मतलब हमको ये निकालना है, ठीक है। तो ये रहने दो। Ca कितना है, Ca कितना है, Ca कितना है, तो 0.2। Bv कितना है, 20 इंटू, ठीक है, डेंसिटी ऑफ बी इंटू Cb कितना है, Cb कितना है, तो 0.3, ठीक है। तो 2 से 10 बार में, 2 से 0.1 बार में, तो ये कितना हो गया, ये कितना हो गया, देख लो, ये हो गया 1 ना, ये 1 हो गया 1, ठीक है। ये कितना हो गया 3 रो बी, ठीक है। हमको निकालना है रो ए बाई रो बी, तो क्या हो जाएगा 3/1, क्या हो जाएगा 3/1, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है, ये इसका आंसर है। अब देखो इसमें है कि टू वेव्स ऑफ द फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज एंड 30 हर्ट्ज ट्रेवल्स आउट फ्रॉम अ कॉमन पॉइंट, एक कॉमन पॉइंट से मूव कर रहा है। द फेज डिफरेंस बिटवीन देम आफ्टर 0.6 सेकेंड, तो उसका क्या फेज डिफरेंस होगा, ठीक है, उसका क्या फेज डिफरेंस होगा। तो सबसे पहले इसमें देखो, इसमें सबसे पहले बीट पीरियड निकालो, क्या निकालना है, बीट पीरियड। क्या होगा, बीट पीरियड कैसे निकलता है, दो फ्रीक्वेंसी है ना, तो 1/T ये देखो 30 - 20 जो बीट होता है ना, बीट जो होता है, क्या होता है, बीट क्या होता है, बीट क्या होता है, तो बीट जो होता है ना, बीट इज द चेंज इन एंगल, बीट क्या है, चेंज इन एंगल। तो ये क्या हो जाएगा 1/30 - 20, तो ये हो गया 1/10 इज इक्वल्स टू 0.1, ठीक है, 0.1, ये बीट पीरियड आपका निकल गया, ठीक है। अब हमको निकालना क्या है, तो फेज डिफरेंस निकालना है हमको, ये निकालना है हमको, क्या निकालना है, ये फेज डिफरेंस निकालना है। तो फेज डिफरेंस जो होगा क्या होगा, तो 2 बाई बीट पीरियड, ठीक है, इनटू, ठीक है, टाइम। तो ये हो जाएगा 2 बाई बीट पीरियड कितना है 0.1, टाइम कितना दिया है 0.6, ठीक है। तो ये कितना हो गया, ये डेसिमल से ये डेसिमल हट गया, तो ये 12 पाई आ गया, ठीक है, क्या आ गया 12 पाई। 12 पाई मतलब सर सपोज करो इस प्रकार का कार्टेशियन प्लेन है, तो इसको हम लोग 0 डिग्री बोलते हैं, इसको 90 बोलते हैं, इसको 180 बोलते हैं, इसको 270 बोलते हैं, ठीक है। तो देखो ये जो होगा ना, ये जो होगा एक राउंड मूव करेगा, तो क्या एंगल बनेगा 2 पाई, क्या बनेगा 2 पाई। अगर यही 6 राउंड मूव किया, 6 राउंड मूव किया, 6 राउंड मूव किया, 6 राउंड मूव किया, तो ये क्या बनाएगा, तो 12 पाई। तो 2 पाई बोलो, 12 पाई बोलो, 0 बोलो, देखो फेज का मतलब ही होता है चेंज इन एंगल, तो इसमें 0 बोलो, 2 पाई बोलो, 12 पाई बोलो, सेम है। 12 पाई हो या और 0 हो, दोनों क्या है, सेम है, चेंज इन एंगल सेम है। तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा, ठीक है। अब देखो एक क्वेश्चन है, अ टॉय कार blowing its horn is moving with a steady speed of 5 meters per second away from a wall. An observer towards whom the toy car is moving is able to hear a 5 beats per second, 5 बीट
पर सेकेंड वो सुन रहा है। इफ द वेलोसिटी ऑफ द साउंड इन एयर इज, वेलोसिटी ऑफ साउंड दिया 340 मीटर पर सेकेंड, फ्रीक्वेंसी ऑफ द हॉर्न ऑफ द टॉय कार इज क्लोज टू, क्या फ्रीक्वेंसी होगा, क्या फ्रीक्वेंसी होगा। ठीक है, तो समझो हमको निकालना क्या है, फ्रीक्वेंसी निकालना है, फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो डेल्टा एन इज इक्वल्स टू, डेल्टा एन क्या है, डेल्टा एन क्या है, तो बीट पीरियड है। डेल्टा एन क्या है, डेल्टा एन क्या है, बीट क्या होता है, चेंज इन एंगल। तो डेल्टा एन जो है ये क्या है, तो बीट क्या है, तो बीट है, क्या है, तो बीट है। डेल्टा एन क्या है, तो बीट है। ठीक है, डेल्टा एन इज इक्वल्स टू 2vs डिवाइड v इंटू एन, ये होगा, ये फॉर्मूला है। ठीक है, हमको निकालना n है। ठीक है, डेल्टा n क्या है, बीट है, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 2 इंटू जो vs है, vs क्या है, vs क्या है, vs क्या है, vs है 5 मीटर पर सेकेंड, vs ये है स्टेडी स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ स्टेशन, वो जो ऑब्जेक्ट, वो वेलोसिटी ऑफ सोर्स जो मूव कर रहा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5 इंटू जो v है, v क्या है, तो वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर। ठीक है, तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, v क्या है 340। ठीक है, तो 5 से 5 कट गया इंटू n, 5 से 5 कट गया, 2 1 बार में, ये 70 बार में, 170 बार में, तो n जो होगा ये ऊपर जाएगा तो 170 हर्ज होगा, 170 क्या होगा, तो हर्ज होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही है। अब है कि अ सैंपल ऑफ आइडियल गैस, डिग्री ऑफ फ्रीडम दिया हुआ है, इज हीटेड एट अ कांस्टेंट प्रेशर, इफ एन अमाउंट ऑफ द 140 जूल ऑफ हीट इज सप्लाइड टू द गैस, द वर्क डन क्या होगा। देखो इसका जो है ना, इसका जो है फॉर्मूला होता है डेल्टा W बाई डेल्टा Q, वर्क डन बाई हीट इज इक्वल्स टू 2/2 प्लस F। ये F क्या है, F क्या है, F क्या है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम है, जो कि 5 दिया हुआ है, डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, तो डेल्टा W हम लोगों को निकालना है। ठीक है, 2/2 प्लस F इंटू डेल्टा Q, ये होगा 2/2 प्लस F कितना है 5 इंटू डेल्टा Q कितना है 140, 2/7 इंटू 140, 7 2 जा, ये हो जाएगा 40 जूल, क्या होगा 40 जूल। When a mass of 2 kg is suspended slowly by a spring with its upper end fixed to the ceiling and the spring stretches by 1 centimeter, work done by the spring is। इसमें हम लोग पूछ क्या रहा है, वर्क डन पूछ रहा है। ठीक है, क्या पूछ रहा है, वर्क डन, ये पूछ रहा है। क्या क्या दिया है मास दिया है 2 kg। ठीक है, और स्प्रिंग स्ट्रेच कितना हुआ है, स्प्रिंग स्ट्रेच कितना हुआ है, तो x दिया है 1 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको हम लोग मीटर में करेंगे, मीटर में करेंगे, क्यों करेंगे, क्योंकि इसका जितना भी जो ऑप्शन का जो यूनिट है वो जूल में है। ठीक है, इसको हम लोग क्या करना होगा, मीटर में करना होगा। तो 1 सेंटीमीटर में 10 का पावर -2 मीटर होता है। ठीक है, तो हम लोग क्या पूछ रहा है, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स। ठीक है, तो वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स इज इक्वल्स टू क्या होगा, तो वर्क डन इज इक्वल्स टू क्या होता है, चेंज इन पोटेंशियल, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, मतलब U इनिशियल माइनस U फाइनल। ठीक है, तो U इनिशियल, इसमें इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितना दिया हुआ है, पहले वो रेस्ट में था, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितना हो गया, 0 हो गया। ठीक है, माइनस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकलेगा, तो हम लोग को पता है स्प्रिंग में पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकलता है, तो हाफ kx², इससे पोटेंशियल एनर्जी हम लोग का निकलता है, तो माइनस हाफ kx² से पोटेंशियल एनर्जी हम लोग का निकल जाएगा। पर अब इसमें क्वेश्चन में क्या नहीं दिया है, तो k नहीं दिया है, स्प्रिंग कांस्टेंट नहीं दिया है, तो स्प्रिंग कांस्टेंट हम लोग का निकलेगा कैसे, ये इंपॉर्टेंट है ना। तो हम लोग को पता है, क्या पता है कि फोर्स इज इक्वल्स टू kx होता है, फोर्स इज इक्वल्स टू
के एक्स होता है। तो फोर्स इसमें से निकाल सकते हैं कैसे? तो फोर्स इज इक्वल्स टू क्या होता है? फोर्स इज इक्वल्स टू mg होता है। ठीक है, मास दिया है कितना? 2 दिया है। ठीक है, g का वैल्यू कितना लेना है? 10 लेना है। ठीक है, k हम लोग को पता नहीं है। x का वैल्यू दिया है, x का वैल्यू हम लोग कितना निकाले थे? 10 का पावर -2। ठीक है, इससे k क्या निकलेगा? तो ये हो जाएगा 20, ठीक है, बाई 10 का पावर -2। ये हो जाएगा 20 इंटू 10 का पावर 2। तो k का वैल्यू क्या आ गया? तो 2000। ठीक है, इसमें पुट करो, क्या होगा ये? तो ये हो जाएगा -12 इंटू 2000, ठीक है, इंटू एक्स स्क्वायर। एक्स का वैल्यू कितना निकाले थे? 10 का पावर -2, उसका स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा? 10 का पावर -2 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया -12 इंटू 2000, 10 का पावर -2 का स्क्वायर क्या हुआ? 10 का पावर -4। ये 2 से ये 2 कट गया। ठीक है, तो क्या हुआ? -1000 इंटू 10 का पावर -4। ठीक है, तो ये क्या बचा? -10 का पावर 3 इंटू 10 का पावर -4। इसको ऐड करोगे तो क्या हो गया? तो 10 का पावर -1, मतलब -0.1 जूल। ये क्या आएगा? वर्क डन आएगा। क्या आएगा? वर्क डन आएगा। तो ऑप्शन नंबर जो 2 है वो सही है। ठीक है, अब देखो, एट अ सर्टेन पॉइंट, दूसरा सवाल कि एट अ सर्टेन पॉइंट द पोटेंशियल एंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ body of mass 4 kg projected vertically up are 200 joule and 600 joule respectively. पोटेंशियल एनर्जी कितना दिया है? 200 जूल। और काइनेटिक एनर्जी कितना दिया है? 600 जूल। तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी कितना हो जाएगा? तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी कितना हो गया? पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी हो जाता है, तो हो गया पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी कितना दिया था? 200 प्लस काइनेटिक कितना दिया है? 600। टोटल कितना हो गया? टोटल एनर्जी हो गया 800 जूल। अब पूछ रहा है द मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द बॉडी एंड द वेलोसिटी विथ विच इट इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम द ग्राउंड आर। मतलब हमसे पूछा है h हाइट पूछा है, ठीक है, और क्या पूछा है? वेलोसिटी पूछा है। तो हाइट, पोटेंशियल, देखो जब वो स्टार्ट हुआ होगा ना, वो ग्राउंड से स्टार्ट हुआ होगा, तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी क्या है? 0 है। पोटेंशियल एनर्जी क्या है? मैक्सिमम है। ठीक है, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। इसका मतलब है कि अगर स्टार्टिंग में पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगा, जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी है कितना है? 800 जूल। तो मतलब स्टार्टिंग में अगर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगा तो काइनेटिक एनर्जी 0 होगा। मतलब पोटेंशियल एनर्जी का जो वैल्यू होगा टोटल मैकेनिकल एनर्जी के बराबर आएगा। तो कितना होगा? तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? mgh होता है ना, इज इक्वल्स टू टोटल एनर्जी कितना था? 800 जूल। ठीक है, मास कितना दिया है? 4, g का वैल्यू 10 ले लो। हमको क्या निकालना है? h इज इक्वल्स टू 800। ठीक है, तो h इज इक्वल्स टू 800 बाई 40। तो ये 0 से 0 कट गया। ठीक है, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, ये हो गया 20। तो जो हाइट निकलेगा वो क्या निकलेगा? 20 मीटर। मतलब ये जो बॉडी है 20 मीटर हाइट तक ऊपर जाएगा। ठीक है, उसके बाद वो जाके रुक जाएगा। अब हम लोग से पूछा है वेलोसिटी। वेलोसिटी कैसे निकलेगा? तो वही चीज करना है जैसे ऊपर जाएगा, जैसे वो ऊपर जाता है, जैसे वो ऊपर जाएगा। ठीक है, तो वहां पे क्या होगा? वहां पे क्या होगा? वेलोसिटी 0 होगा। ठीक है, क्या होगा? वेलोसिटी 0 होगा। स्टार्टिंग में क्या होगा? वेलोसिटी मैक्सिमम होगा। तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम मतलब हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल्स टू 800 होगा। ठीक है, तो mv स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो गया? 1600। मास कितना दिया है? मास दिया है 4v स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1600। तो v स्क्वायर इज इक्वल्स टू 400। तो v को रूट अंडर करोगे 400 को, तो क्या आएगा? तो 20 मीटर पर सेकेंड आएगा। तो v जो है वो भी 20 मीटर पर सेकेंड आया, हाइट जो है वो 20 मीटर आया। ठीक है, तो v और h कितना आएगा? 20 मीटर पर सेकेंड है, 20 मीटर। ठीक है,
तो ऑप्शन नंबर 1 सही है। अब है व्हेन अ कंजर्वेटिव फोर्स डज पॉजिटिव वर्क ऑन अ बॉडी, कब कंजर्वेटिव फोर्स क्या करेगा, तो पॉजिटिव वर्क करेगा किस पे, तो बॉडी पे। कब करेगा, कब करेगा, तो हम लोग को पता है कि जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो होता है, नेगेटिव ऑफ वर्क डन कंजर्वेटिव, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स होता है। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, तो हम लोग को क्या दिया है कि वर्क डन बाय पॉजिटिव, हम लोग क्या दिया है, वर्क डन जो है वो पॉजिटिव है। व्हेन कंजर्वेटिव फोर्स डज पॉजिटिव वर्क, वर्क डन क्या है, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स क्या है, तो पॉजिटिव है। तो अगर हम लोग इसको पॉजिटिव माने, इसको वर्क डन को पॉजिटिव माने, तो माइनस वर्क डन क्या है, तो पॉजिटिव है, तो ओवरऑल जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। क्या आएगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, वो डिक्रीज करेगा। क्या होगा, वो डिक्रीज करेगा। तो पोटेंशियल एनर्जी विल डिक्रीज, मतलब ऑप्शन नंबर 2 सही है। ठीक है, अब द परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ मास एंड स्पीड एट 2 and 3% रेस्पेक्टिवली दिया है। हाउ मच विल बी द मैक्सिमम एरर इन द एस्टिमेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी बाय मेजरिंग मास एंड स्पीड, कितना मैक्सिमम एरर होगा जब अगर हम लोग काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv² होता है। ठीक है, हमको क्या निकालना है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का एरर निकालना है, मतलब डेल्टा E बाई ई इंटू 100 निकालना है। ठीक है, ये निकालना है ना। तो क्या होगा, तो जो कांस्टेंट होता है ना, कोई फॉर्मूला में जब एरर निकालते हैं, जो कांस्टेंट होता है उसको हम लोग कैलकुलेट नहीं करते हैं। तो मास का हम लोग जो एरर होगा, मास का कैलकुलेट होगा। तो क्या होगा, डेल्टा m बाई m इंटू 100, ठीक है, प्लस जो पावर में है v² है वो नीचे आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 2 डेल्टा v बाई v इंटू 100। ठीक है, डेल्टा m बाई m इंटू 100 का जो वैल्यू है ना वो दिया है, कितना दिया है, तो 2 दिया है, प्लस 2 इंटू डेल्टा v बाई v इंटू 100 का वैल्यू दिया है, कितना दिया है, 3% दिया है। तो ये हो जाएगा 3। तो 2 प्लस 6 इज इक्वल्स टू 8%। तो ऑप्शन नंबर 3 सही है। ठीक है, अब देखो यहाँ क्या लिखा है कि द टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल इज 10 सेकेंड। टाइम ऑफ फ्लाइट कितना दिया है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट दिया है 10 सेकेंड। ठीक है, 10 सेकेंड दिया है। t इज इक्वल्स टू क्या होता है, t इज इक्वल्स टू क्या होता है, 2u साइन थीटा बाई जी होता है। t इज इक्वल्स टू क्या होता है, 2u साइन थीटा बाई जी होता है, जिसका वैल्यू 10 सेकेंड दिया है। रेंज कितना दिया है, तो रेंज दिया है 500 मीटर। ठीक है, हमको क्या पूछ रहा है, मैक्सिमम हाइट अटेंड बाई इट इज, मैक्सिमम हाइट वो कितना अटेंड करेगा, मतलब हमको h दिया है, h निकालना है। तो h का फॉर्मूला क्या होता है, मैक्सिमम हाइट क्या होता है, तो मैक्सिमम हाइट होता है h इज इक्वल्स टू u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, ये होता है। तो हम लोग को दिया था ना टाइम ऑफ फ्लाइट, उससे हम लोगों को u साइन थीटा निकालना है। क्या निकालना है, u साइन थीटा। तो टाइम ऑफ फ्लाइट 10 इज इक्वल्स टू 2u साइन थीटा बाई जी को हम 10 मान लेते हैं। तो ये क्या हो गया, u साइन थीटा इज इक्वल्स टू 100 बाई 2 इज इक्वल्स टू 50। u साइन थीटा का वैल्यू कितना निकला, 50। ठीक है, तो अब क्या करना है कि u h क्या होता है, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, मतलब u साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो ये हो गया u साइन थीटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g। u साइन थीटा हम लोग निकाले थे, कितना निकाले थे, 50। 50 का स्क्वायर क्या होगा, तो 50 का स्क्वायर होता है 2500 होगा, डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10। ठीक है, तो एक जीरो से एक जीरो कट गया, 2 से 250 को डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 125 आएगा। ठीक है, कितना आएगा, 125 आएगा। तो हाइट जो कितना हाइट तक जाएगा, तो 125 मीटर हाइट तक हो जाएगा। ठीक है, तो मैक्सिमम हाइट कितना अटेंड करेगा, तो 125 मीटर करेगा। अब देखो एक सवाल है कि अ फ्लैग इज माउंटेड ऑन अ कार मूविंग ड्यू टू नॉर्थ व्हाइल वेलोसिटी ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर, स्ट्रॉन्ग विंड इज ब्लोइंग ड्यू टू ईस्ट with velocity of 20 km per hour. The flag will point
इन द डायरेक्शन, हमको फ्लैग का डायरेक्शन बताना है। तो अगर कोई भी कार अगर नॉर्थ में जा रहा है, अगर उसके ऊपर फ्लैग लगा हुआ है उसके ऊपर अगर फ्लैग लगा हुआ है, अगर वो नॉर्थ में जा रहा है, तो उस फ्लैग का जो डायरेक्शन होगा ना टुवर्ड्स द साउथ होगा। जैसे ये कार नॉर्थ में मूव किया, कार कहाँ मूव किया, नॉर्थ में, किस स्पीड से, 20 किलोमीटर पर आवर से, तो फ्लैग जो होगा 20 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से साउथ में मूव करेगा। तो 20 किलोमीटर पर आवर से क्या हुआ, साउथ में वो मूव किया, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि जो वेलोसिटी, जो विंड बह रहा था, जो हवा बह रहा था, वो ईस्ट की ओर बह रहा था, कितने की स्पीड से, तो 20 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से ईस्ट की ओर विंड बह रहा था। तो इसका जो रिजल्टेंट होगा, एक चीज तुम लोग देख सकते हो कि जो एंगल होता है ना, जो एंगल होता है, अगर सेम मैग्नीट्यूड का दो वेक्टर है तो उसके बीचों बीच उसका रिजल्टेंट आता है। अगर मान लो कि किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ज्यादा है तो उसका जो एंगल होगा, वो जो रिजल्टेंट होगा, वो ज्यादा वाले वेक्टर की तरफ होगा, मतलब उसके और जो ज्यादा वेक्टर होगा उसके बीच का एंगल बहुत कम होगा। दोनों में इसमें क्या है, वैल्यू सेम है, तो जो रिजल्टेंट होगा वो बीचों बीच होगा। तो साउथ की तरफ फ्लैग का डायरेक्शन था, ईस्ट की तरफ विंड बह रहा था, तो जो रिजल्टेंट, जो फ्लैग जो होगा, रिजल्टेंट फ्लैग का जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, साउथ ईस्ट डायरेक्शन में होगा। किस में होगा, साउथ ईस्ट डायरेक्शन में होगा। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट, ठीक है। अब है कि when a body slides down on inclined plane with a coefficient of friction mu, then its acceleration will be, इसका acceleration क्या होगा, acceleration पूछा है, सीधी सी बात, क्या पूछा, acceleration पूछा है। एक inclined plane है जिसका coefficient of friction mu दिया गया है, ठीक है। तो एक inclined plane बनाओ इस प्रकार से, ठीक है। ये सपोज करो वो जो बॉडी है इस inclined plane में है, ठीक है, ये एंगल थीटा है। तो ये जो एक्सेलरेशन होगा ना, क्या होगा, टुवर्ड्स द स्लोप होगा, नीचे की ओर होगा। तो एक्सेलरेशन किधर होगा, नीचे की ओर होगा, ठीक है। और जो जी होगा ना, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ लगता है, तो ये टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ जी लगेगा, ठीक है। और ये जो एंगल होता है, ये जो एंगल होता है वो क्या होता है, वो थीटा के बराबर होता है। क्या होता है, थीटा के बराबर होता है। तो ये इसका, ये जो थीटा के अलोंग जो कंपोनेंट जी का होगा वो क्या होगा, जी कॉस थीटा होगा, ठीक है। और इसका जो दूसरा कंपोनेंट है, दूसरा परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, वो एक्सेलरेशन की ओर होगा, जी साइन थीटा। जब ये बॉडी मूव करेगा ना, तो जो फ्रिक्शन है वो क्या लगेगा, अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। फ्रिक्शन जो होगा अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, जिसका वैल्यू क्या होता है, म्यू आर होता है, ठीक है। जो आर होता है, रिजल्टेंट होता है, वो सरफेस जो होता है ना उसके परपेंडिकुलर लगता है। सरफेस के क्या लगता है, तो परपेंडिकुलर लगता है। तो यहां से आप देख सकते हो कि जो आर है ना वो जी कॉस थीटा को क्या करेगा, तो बैलेंस करेगा। तो अगर हम लोग सिर्फ एक्सेलरेशन का वैल्यू फाइंड करें, सिर्फ एक्सेलरेशन का वैल्यू फाइंड ही करना है, तो सिर्फ एक्सेलरेशन को लेकर चले तो क्या होगा कि हम लोग देखेंगे जिधर मूव करता है ना, जिधर मूव करता है उसको पहले लेते हैं। तो जी साइन थीटा की ओर मूव कर रहा है, तो जी साइन थीटा माइनस जो फ्रिक्शन अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है इसलिए माइनस किए, तो जी साइन थीटा माइनस म्यू आर इज इक्वल्स टू ए। ये क्या होगा, ए के बराबर होगा। तो ए इज इक्वल्स टू जी साइन थीटा माइनस म्यू आर क्या होता है, जी कॉस थीटा हम लोग निकाले, ठीक है। तो क्या होगा इसमें से, अगर हम लोग जी बाहर निकाल ले, क्या निकाल ले, जी बाहर निकाल ले, जी कॉमन ले ले, तो ये हो जाएगा जी होल साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा, ये होगा, ठीक है। तो ए एक्सेलरेशन क्या निकला, जी होल साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या है, तो ऑप्शन नंबर 1 सही है।